पिछला मुकाबला तो एक तरफा हो गया था, लेकिन ये टीमें, दोनों ही टीमों में प्रॉपर खिलाड़ी हैं जो कंटिन्यू क्रिकेट खेलते रहते हैं, क्योंकि सुजानगढ़ सुजला है वो तो क्रिकेट का गढ़ कहा जाता है हमेशा से। बड़े बड़े क्रिकेटर दिए हैं सुजला ने, सुजानगढ़ ने, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर खिलाड़ियों को जानते नहीं। जयपुर वाटिका 11 जयपुर है, और ये ज्यादातर खिलाड़ी लेवल में पूरे इंडिया में बहुत बड़ा प्राइज मनी वाला टूर्नामेंट है। और जो आयोजन कमेटी ने ये पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है बहुत ही अच्छा है, और ग्राउंड भी बहुत अच्छे से तैयार किया गया है। एक अच्छा मंच दिया है कि ग्रामीण लेवल के प्लेयर आए और एक अपनी परफॉर्मेंस दे और बाहर के प्लेयर को दिखाए कि ग्रामीण में भी अच्छे प्लेयर खेल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जितने भी कप्तानों से हमारी बातचीत हो रही है वो यही करें कि ग्रामीण लेवल का अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। राजस्थान की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है सही करें, यहाँ पे इंडियन लेवल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है ग्रामीण लेवल का। तो आपकी टीम एक अच्छी टीम है, सुपर 16 की सोच लेके आए हैं, या फिर सोच है उस बड़ी इनामी राशि की तरफ भी? हाँ, हमारी पूरी टीम तैयार होके आई है फाइनल तक के लिए, और सिक्का हमारे पक्ष में नहीं था लेकिन मैच हमारे पक्ष में होने का। तो कहां तक सोचा, कहां तक रोकने का प्रयास करोगे? क्योंकि सुजानगढ़ है वो कंटिन्यू खेलते रहते हैं, ये खिलाड़ी जो वार्ड नंबर 13 की टीम है वो कंटिन्यू खेलती रहती है। 80-90 तक हम रोकने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 80 के 90 के करीब रोकने का प्रयास करेंगे, तो दोनों ही टीमों को लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब चलते हैं सीधा कमेंट्री बॉक्स की तरफ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है वार्ड नंबर 13 सुजानगढ़ टीम कप्तान इरफान ने, और वहीं फील्डिंग के लिए नजर आएगी। और दोनों टीमें बिल्कुल एक बार बाहर की तरफ आ जाइए भी, अपने अपने डगआउट में चले जाएं, और फिर भी बीच मैदान दोनों टीमें पहुंचेंगी। जो दिखाई दे रहा है प्रॉपर प्रवेश द्वार टार्जन कप लेडी, जहां से बैनर्स नजर आ रहे हैं, वहां से दोनों टीम बाहर की तरफ आएगी। तो एक और तगड़ा मुकाबला, एक और बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा वार्ड नंबर 13 सुजानगढ़ वर्सेज वाटिका 11 जयपुर के बीच। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, तो दोनों सलामी बल्लेबाज भी तैयार रहे, हमारे दोनों ऑफिशियल एम्पायर है वो भी तैयार हैं, राशिद लाउंडा और देवी सिंह को देसरे। और तैयार हैं हमारे लाइव विद कासिम दुनकर अपने एफबी पेज के साथ है, और एचडी कैमरों के साथ बिल्कुल तैयार है यहाँ से एसएमसी चारिया यूट्यूब चैनल। और दोनों टीमों के 12वें खिलाड़ी, एक एक खिलाड़ी हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाना भाई। दोनों टीमों के एक एक खिलाड़ी हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ना है भाई। तो चलिए भाई, साथी खिलाड़ी सभी आ जाइए भाई।
सभी साथी खिलाड़ी वाटिका 11 जयपुर सभी पहुंचे भी। और वैसे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपने अंदाज में जाइए, वार्म अप होते हुए चले जाए। अच्छा व्यू आता है, काफी बार इस तरह की रील्स है वो नजर आती है बड़े टूर्नामेंट में, अपने एफबी स्टेटस पर या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पर। तो चलिए बीच मैदान में चल पड़े हैं वाटिका 11 जयपुर के सभी साथी खिलाड़ी। चलिए चलिए यहाँ पे चलते हुए बीच मैदान पहुंचते हुए कवर करते हुए हमारे एसएमसी चार्या राजकुमार जी अपने एचडी क्वालिटी के कैमरे के साथ सिक्का सिक्का गिरा है सुजानगढ़ के पक्ष में। और सिक्का इस टूर्नामेंट में बड़ा अहम रह रहा है। ज्यादातर टीमें हैं वो मुकाबले जीत रही हैं, लेकिन इस मुकाबले में देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी रहती है। बल्लेबाजी मजबूत है वार्ड नंबर 13 के पास भी सुजानगढ़। तो अब भाई दोनों सलामी बल्लेबाज आप भी तैयार रहे, दोनों सलामी बल्लेबाज इरफान भाई टीम कप्तान, दोनों सलामी बल्लेबाज हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। और 12वां खिलाड़ी, एक 12वां खिलाड़ी सुजानगढ़ का और एक 12वां खिलाड़ी वाटिका 11 जयपुर का, वो हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में होना जरूरी है भाई। तो आज की नाइट फिर बड़ी नाइट होने वाली है, हमें एक और टीम मिलने वाली है सुपर 16 में पहुंचने वाली। और ये लीजिए दोनों सलामी बल्लेबाज पहुंच रहे हैं वार्ड नंबर 13 सुजानगढ़ के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। चल पड़े हैं बीच मैदान दोनों ही खिलाड़ी। सिक्का तो जीत के दे दिया है टीम कप्तान ने, अब देखते हैं बल्लेबाजी किस तरह की रहती है। तो वहां पे कवर करते हुए देखिए हमारे फोटोग्राफर जीतू भाई वो लगे हुए हैं, वहां पे फोटो शूट चलता हुआ। तो बड़ी एलईडी स्क्रीन नजर आई सभी खिलाड़ी वाटिका 11 जयपुर। ये देखिए करीब से, बिल्कुल देखिए एकदम करीब से दिखाई दे रहे हैं। और आजकल ग्रामीण क्षेत्रों की टीमों के साथ भी वो स्पॉन्सर जुड़े रहते हैं जो अपनी स्पॉन्सरशिप में खिलाते हैं उन टीमों को। बिल्कुल कई खिलाड़ी हैं युवा और अनुभव के साथ कह सकते हैं, और एक खिलाड़ी है बिल्कुल उनका आज डेब्यू भी कह सकते हैं, पहले मुकाबला खेल रहे हैं वाटिका जयपुर की तरफ से। अब दोनों टीमों के एक एक खिलाड़ी संभवतः पहुंच चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अब हम आपके साथ जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स से, वहां से कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे, वहां से आवाजें सुनाई देंगी। तो चलिए दोस्तों जुड़ते हैं आपके साथ पहली गेंद के साथ, बड़े मुकाबले के साथ वार्ड नंबर 13 सुजानगढ़ वर्सेज वाटिका 11 जयपुर के बीच एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और जो भी टीम इस मुकाबले से जीतेगी उनके लिए तैयार बैठी है सहरियाबासी लाडनू, जो आज का जो अंतिम मुकाबला रहेगा उसे। आसिफ सर, सुजानगढ़ का 12वां खिलाड़ी अभी तक नहीं आया। आई रिक्वेस्ट यू, सुजानगढ़ टीम 12वां खिलाड़ी भेजे हमारे पास। बिल्कुल कोई भी आए, अन्यथा पेनल्टी लगती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। हेलो, तो चलिए दोस्तों एक बार फिर स्वागत अभिनंदन सभी खेल प्रेमियों का। सलामी बल्लेबाज जी इरफान टाक और अमन, इरफान और अमन सलामी बल्लेबाज के रूप में, और गेंदबाजी की शुरुआत करने आ रहे हैं अजय मीणा। स्ट्राइकिंग छोर पे नजर आएंगे इरफान, नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे अमन। अजय मीणा है वो गेंदबाजी के लिए। सिक्का बड़ा अहम था और सिक्का गिरा वार्ड नंबर 13 सुजानगढ़ के पक्ष में। वार्ड नंबर 15 है खिंची स्पोर्ट्स इंसाफ भाई की टीम है, वो भी खेलती हुई नजर आएगी इस टूर्नामेंट में। वेटिंग लिस्ट में थी लेकिन अब कंफर्म हो चुकी है उनकी टिकट। और बार बार यही बता रहे हैं जो भी टीम आ रही है अनुशासन में आना है, जो बिंदु दिए गए हैं रूल और रेगुलेशन का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल शुरू करवाइए मुकाबले को, सब कुछ रेडी है, हमारे स्कोरर तैयार हैं, हमारे कैमरामैन तैयार हैं, तैयार है हमारे दोनों ऑफिशियल एम्पायर है, और तैयार है हमारा लाइव विद कासिम दोनकर। तो आज के नाइट के दूसरे मुकाबले से पहली गेंद
पहली गेंद सीधे बल्ले से खेला, वहां पे फील्डर्स हैं, संभवतः राजेंद्र थे, रन की कोई संभावना है नहीं वहां पर। तो सही शॉट सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया बल्लेबाजी अच्छी है सुजानगढ़ की, कंटिन्यू खेलती रहती है टीम में। चलिए एक बार पुनः अगली गेंद, इस बार खराब गेंद और इस खराब गेंद को सही नसीहत दी है। 1 बाउंड 4 रनों के लिए पहली बाउंड्री निकलती हुई यहां से बल्लेबाजी इरफान के बल्ले से। खराब गेंद थी, फुल टॉस पे डाल बैठे थे, फील्डर जरूर थे वहां पर, लेकिन काफी ताकत भरा शॉट था, ये ताकत थी इस शॉट में। स्कोर 4 रन, शुरुआती 2 गेंदों से वो बाउंड्री, और भली बात ही जानते हैं कि पावर प्ले में केवल 2 ही फील्डर बाहर हैं। इस बार फिर खेलने का प्रयास, इस बार लेंथ आगे की तरफ दी, वो पिछली फुल टॉस गेंद है इसीलिए चली गई, क्योंकि शुरुआती ओवर में गेंदबाज हैं वो आगे की तरफ लेंथ रखने का प्रयास करते हैं, इससे वह कई बार गेंदें हाथों से फिसल जाती हैं, फुल टॉस में समाप्त हो जाती हैं। तो नई गेंद से गेंदबाजी करना इतना आसान होता नहीं है किसी भी गेंदबाज के लिए। और इस बार अच्छी गेंद, अगली गेंद को पिछले कदम पे खेलने का प्रयास किया था भाई, अच्छी वापसी करते हुए। एक बाउंड्री जरूर आई है, लेकिन फिर भी 4 गेंदों से 4 ही बने अब तक। एक बार पुनः, इस बार छोटी गेंद जानबूझकर खेला गया शॉट, लेकिन सेकंड स्लिप के आसपास के फील्डर ने अच्छी फील्डिंग की, क्योंकि इस मैदान की आउटफील्ड बहुत कड़क आउटफील्ड है, खास करके जब पावर प्ले में गेंदें एक बार निकल जाती हैं तो बहुत मुश्किल हो पाता है रोक पाना। स्कोर अभी भी 5 रन। क्या खूबसूरत मैदान है शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम में, एक खूबसूरत मैदान इस लेडी की सरजमी पे तैयार करके दिया है गांव की मुखिया मोती सिंह जी थालोड़ और उनकी युवा टीम ने भी, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लिया था इस मैदान को। अगर आज से टूर्नामेंट शुरू होने से पहले देखते तो ऐसा लग ही नहीं रहा था, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर इस मैदान को तैयार किया गया है। हाँ, इस बार अच्छी गेंद, सम्मान दिया, अंतिम गेंद बिंदी गेंद के रूप में समाप्त हो गई, ओवर की समाप्ति हो गई है। एक के बाद स्कोर 5 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान पे सुजानगढ़ वार्ड नंबर 13। पहला ओवर अच्छा डाला है, विकेट जरूर नहीं मिली, लेकिन केवल 5 रन दिए पहले ओवर से। अब देखते हैं दूसरे ओवर के लिए वाटिका 11 जयपुर। आज एक खिलाड़ी ने डेब्यू भी किया है, पहला ही मुकाबला इस खिलाड़ी का। तो चलिए दूसरे ओवर के लिए देखते हैं गेंदबाजी के लिए, और हमारे कार्यकर्ताओं की तारीफ करनी हुई होगी भाई। बिल्कुल तीसरा ओवर जब पावर प्ले का खेल समाप्त होगा या फिर ड्रिंक्स ब्रेक का समय होगा, तब हमारे कार्यकर्ताओं का जिक्र भी करेंगे, नाम के साथ बतलाते रहेंगे। इस टूर्नामेंट के जो कार्यकर्ता, एक लंबी मजबूत कड़ी है इस टूर्नामेंट में कार्यकर्ताओं के, और जुड़े रहते हैं अंतिम मुकाबले तक है। तो एक के बाद स्कोर 5, बिना किसी विकेट के नुकसान पे दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पावर प्ले का खेल किसी भी टीम के लिए बड़ा अहम रहता है, चाहे गेंदबाजी हो, और गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं चंदन पांडे। दूसरे ओवर से शुरुआत, फुल टॉस गेंद, सफल करके आगे आने का प्रयास जरूर किया था, अच्छी गेंद समाप्त होती हुई। काफी गति थी इस गेंद में, बल्लेबाज कहीं से चाहते थे कहीं से नो बॉल आ जाए, लेकिन अंतिम डिसीजन है वो सर्वमान्य रहता है एम्पायरों का ही। इस बार फुल टॉस गेंद, इस बार खेला है लेकिन है लॉन्ग ऑन पे फील्डर, थोड़ी सी गेंद उनके हाथों से छिटकी थी, लेकिन वो पहला रन है वो तेज गति से नहीं दौड़ा था, नहीं तो संभवतः दूसरा भी बन सकता था। सिंगल के साथ स्कोर 6 रन। देखते हैं वो 3 संख्या में अगर टोटल पहुंच गया, क्योंकि 100 के आसपास अगर टोटल लगा दिया, तो चाहे कितनी भी मजबूत बल्लेबाजी क्यों ना हो किसी भी टीम के पास, है वो चीज बहुत मुश्किल हो जाता है इस मैदान में। एक बार पुनः अगली गेंदे, इस बार लेग स्टंप से बाहर, वाइट का इशारा, अक्षता के रूप में 1 रन। इसी अक्षता के साथ स्कोर 7 रन। चलिए एक बार फिर अगली गेंदे, इस बार फिर सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, फील्डर है वहां पर, फिर रन की कोई संभावना थी नहीं। अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, केवल एक बाउंड्री आई है, बल्लेबाज प्रयास जरूर करें, गेप में धकेलने का ही कार्य होता है, ये मैदान ये खुद ही बता रहा है, गेप में धकेल दीजिए गेंदे, यकीनन बाउंड्रियां मिलती चली जाएंगी। एक बार पुनः, इस बार पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास, नो बॉल का इशारा, अगली गेंद फ्री हिट रहेगी, एम्पायर की सीमा को क्रॉस किया इस बार गेंदबाज पांडे ने,
चंदन पांडे गेंदबाजी करते हुए। फ्री हिट गेंद, बड़ा मौका रहेगा बड़ा हिट लगाने का, अपना अकाउंट ओपन करने का, अपना पहला रन बनाने के लिए। बहुत बड़ा मौका यहां से अमन के लिए। एक बार फिर, हाँ पैरों पे गेंद थी, बिल्कुल रन आए नहीं इस गेंद पर। तो फ्री हिट गेंद थी, बड़े शॉट का प्रयास किया था, पैरों पे गेंद थी लेकिन वो कनेक्शन हुआ ही नहीं बैट और बॉल में। स्कोर अभी भी 8 रन। एक बार पुनः ये गेंदे, हाँ इस बार फिर गेंद जड़ में, अच्छी कसी भी गेंदबाजी, दोनों स्ट्राइकर गेंदबाज। शुरुआती 11 गेंदों में केवल 8 रन बने हैं। देखते हैं अंतिम गेंद। एक बार फिर पटकी हुई गेंद, इस बार संपर्क तो हुआ है लेकिन इतना सा कहां चले गए फील्डर, कहां पे चले गए थे, मुस्कुरा रहे हैं, बहुत आगे निकल गए थे, गेंद उनसे पीछे रह गई। कवर का खिलाड़ी था, तेज गति से दौड़ गया था लेकिन भाग्यशाली रहे, वहां पे कीश नहीं पकड़ा गया। तो समाप्त हो चुके हैं 2 के बाद स्कोर 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। सुजानगढ़ वार्ड नंबर 13 जो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। दोनों ही इस्लामी बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित है, अमन और इरफान टांगे। दोनों स्ट्राइकर गेंदबाज चंदन पांडे पहले ओवर में 5 रन है, पहला ओवर डाला था अजय मीणा ने, उन्होंने भी 5 ही रन दिए। तो गेंदबाजी के लिए कंटिन्यू आ रहे हैं फिर अजय। एक संभली भी शुरुआत कहेंगे, 2 में 10। ओवर नंबर 3 से शुरुआत, पावर प्ले की अंतिम 6 गेंदें। इस बार ये अच्छा कड़क शॉट है, यही तो बात हो रही, केवल गेप में धकेल दीजिए, गेंद वो बाउंड्री लाइन के बाहर ही दिखाई देगी। अच्छा कवर ड्राइव लगाया है इस बार बल्लेबाजी इरफान ने। सही सोच ने पता है कि बची हुई जो 6 गेंदें हैं इस ओवर से, उनमें कम से कम 3 से 4 बाउंड्रियां लगानी होंगी। 1 बाउंड्री आ चुकी है और अभी भी बची हुई 5 गेंदों में अगर 2 बाउंड्री या 3 बाउंड्री और बटोर लेते हैं तो फिर पावर प्ले में एक अच्छा स्कोर कहेंगे। चलिए अगली गेंद एक बार पुनः, इस बार सीधे बल्ले से अगली ही गेंद पे वापसी करता हुआ गेंदबाज है। और दोनों गेंदबाजों ने अब तक जो गेंदबाजी की है, ज्यादातर लेन थे वो आगे की तरफ रखी है, घबराए नहीं है अब तक। चलिए एक बार फिर, गेंद ये भी अच्छी थी, बहुत मुश्किल गेंद थी ये तो। वापसी करते हुए गेंदबाज अजय मीणा। इस टीम के पास अजय मीणा है, महेंद्र मीणा है, वो भी नजर आ रहा है, एक बड़ा नाम है, एक अच्छा फिनिशर जाना जाता है। लेकिन ये बल्लेबाज इरफान, इस बल्लेबाज से बहुत उम्मीदें रहने वाली है, लेकिन सीधा हाथों में खेल बेटे, शॉर्ट मिड ऑफ के हाथों में पहली सफलता मिलती हुई 3रे ओवर में। लौट के आना होगा इरफान, बड़ी उम्मीदें थी, एक अच्छी बल्लेबाज थे, ऊपर से खेलने का प्रयास किया था, बैट बल्ले की वो बॉटम पे टकराई थी गेंदे, वो बिल्कुल बाहर की तरफ आने का, बाहर की तरफ खेलने का प्रयास किया था लेकिन खुद को आना पड़ेगा अबे। तो 14 रन के स्कोर पे पहला विकेट गवा दिया है सुजानगढ़ वार्ड नंबर 13 ने। अब देखते हैं नए बल्लेबाज के रूप में एक लंबे, एक तकड़े बॉडी बिल्डर जैसे नजर आ रहे हैं, वो जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। अकरम है बल्लेबाजी के लिए, और अकरम नाम के जितने भी खिलाड़ी होते हैं भाई, चाहे लाडनू से हो चाहे सुजानगढ़ से हो, कहीं से भी हो, वो बड़े तकड़े खिलाड़ी रहते हैं। अकरम छीपा जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। अभी अकरम गेल के नाम से कहते हैं, ये राइट हैंडर गेल है भाई, और तकड़े बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। तो अब तक तो तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की, चाहे गेंदबाज अजय हो या फिर चंदन, दोनों ही गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है, ज्यादा रन्स भी नहीं आए हैं और एक सफलता भी मिल चुकी है इरफान के रूप में। थोड़ा सा फील्ड में चेंज करते हुए, मैदान की जो आउटफील्ड है बड़ी खूबसूरत आउटफील्ड है भाई, एकदम लेवलिंग ग्राउंड है। फील्डरों के लिए ग्राउंड फील्डिंग ज्यादा मुश्किल नहीं है इस मैदान में, कई बार ऊपर नीचे रहती है तो ग्राउंड फील्डिंग के लिए बहुत परेशानी होती है फील्डर के लिए, लेकिन ये मैदान इस तरह का है, ग्राउंड फील्डिंग के लिए फील्डरों के लिए बहुत अच्छा मैदान है। गेंद जब भी सामने की तरफ आती है तो ऐसा हरकत नहीं करती, ऊपर नीचे नहीं रहती है। चलिए एक बार फिर, ओ बल्ला चलाया था, आजम खान अंदाज में दिखाई दे रहा है खिलाड़ी, जिस अंदाज में बल्ला चलाया था। आजम खान का एक शॉट है वो बड़ा हाईलाइट्स हुआ था, जो अभी वो
चल रहा था वहां पे वेस्ट इंडीज में, एक सीरीज चल रही थी, वहां पे एक शानदार शॉट खेला था इसी अंदाज में। तो 3 समाप्त हो चुकी हैं, 3 के बाद स्कोर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी पावर प्ले में वाटिका 11 जयपुर के गेंदबाजों द्वारा। शुरुआती 18 गेंदों में 14 बने हैं, एक सफलता मिली है। और अब बल्लेबाजी के लिए नजर आ रहे हैं अकरम और अमन। अब यहां से देखते हैं तीसरा गेंदबाज इस्तेमाल करते हैं या कंटिन्यू फिरे। चंदन ही आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए कंटिन्यू। तो पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है, तब 5 फील्डर हैं वो तैनात कर दिए गए हैं बाउंड्री लाइन के आसपास से। थोड़ा सा फील्ड तैयार करते हुए, क्योंकि 3 ओवर की जैसे समाप्ति होती है उसके बाद वो फील्डरों को इधर उधर करना पड़ता है, वही कार्य कर रहे हैं गेंदबाज और विकेट कीपर। तो चलिए शुरुआत होती हुई ओवर नंबर 4 से गेंदबाजी के लिए। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अमन, 1 2 3 फील्डर हैं वो लेग साइड दिशा में रखे हैं। इसी बीच ये गेंद, इस बार गेंद ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे फील्डर, अपने आप को रोका वहां पर, उन्हें पता था कि नहीं पहुंच पाएंगे। सिंगल के साथ स्कोर 15। राइट हैंडर और लेफ्ट हैंडर का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो थोड़ा सा बार बार फील्ड में चेंज करना पड़ता है। और राइट हैंडर बल्लेबाज जो अभी दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं अकरम में, डीप कवर का खिलाड़ी नहीं रखा उनके लिए। 4 फील्डर्स हैं वो लेग साइड दिशा में, उसके अलावा 1 फील्डर है वो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के करीब है। एक बार फिर ओ भाई गतिशी बीट किया, लेंथ अच्छी थी लेकिन लाइन है वो बाहर निकल गई। एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन जुड़ता हुआ, टोटल पहुंच गया 16 रन। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद, उसको खेला है लेकिन फंसा लिया है वहां पर। सफलता मिलती हुई, स्क्वायर लेग बाउंड्री के करीब फील्डर को जमा के रखा था। बहुत कम टीम कप्तान होते हैं वहां पे फील्डर लगते हैं। पटकी हुई गेंद थी, पुल किया था वहां पर, गति से बीट हुए, स्किट करके काफी तेज गति से आई थी। और एक बड़ा विकेट यहां पे अकरम है, टग पे लौट के आ रहे हैं, शून्य पे लौट के आ रहे हैं। दूसरी सफलता मिलती हुई 16 रन के स्कोर पे वाटिका जयपुर को। अभी भी सलामी बल्लेबाज 7 गेंदों से 3 बनाकर नॉन स्ट्राइक इंश्योर पे अमन। अब नए बल्लेबाज के रूप में नदीम पहुंच रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। अब तक तो खूबसूरत गेंदबाजी की है, अच्छी टिप्पे पे गेंदें डाली हैं। सबसे अच्छी बात है ज्यादातर लेंथ वो आगे की तरफ रखी है, और जब छोटी लेंथ डाली है वहां पे भी परेशानियां दी हैं बल्लेबाजों को। नदीम छिपा 77 मुकाबले 555 रन 18 के करीब एवरेज। इस बार ये देखिए क्या खूबसूरत गेंद निकली है भाई, विकेट के दिल पे टिप्पा खाकर बल्लेबाज की धड़कन बढ़ाती हुई निकल गई है गेंद सीधे विकेट कीपर के रास्ते। क्या खूबसूरत गेंद निकलती हुई, अच्छी गेंदबाज है भाई चंदन। एक बार पुनः अगली गेंदे, इस बार आगे की तरफ लेंथ खेलने का प्रयास है, रन आउट होने का खतरा बन सकता था लेकिन कवर के खिलाड़ी के हाथों में आई नहीं गेंदे, और दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदले अपने। 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर 17 रन। फिर फील्ड है वो चेंज कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज अमन अभी भी बीच मैदान है। चलिए एक बार पुनः तैयार, दोनों स्ट्राइकर गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की अब तक। गेंद ये भी अच्छी थी, टिप्पा खाने के बाद लहर आती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। 3.5 गेंदे अब तक, स्कोर 17 रन। 23 गेंदों में 17 बने हैं, 2 विकेटें भी गंवा दी हैं सुजानगढ़ वार्ड नंबर 13 ने। फिर बल्ला चलाया है, लगा है बाहरी किनारा, मिला है सहारा, एक और सफलता मिलती हुई। तीसरा विकेट गंवा दिया है 17 रन के स्कोर पर। 4 समाप्त हो चुके हैं, 4 के बाद स्कोर 17, 3 विकेट के नुकसान पे। दोनों स्ट्राइकर गेंदबाजों के स्पेल समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर के स्पेल में चंदन पांडे ने 8 रन दिए और 2 सफलताएं उनके नामे। और वहीं स्ट्राइकर गेंदबाज पहला ओवर डाला था अजय मीणा ने, उन्होंने भी 2 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट उनके नाम भी।
तो ऊपरी बल्लेबाज हैं वो चारों बल्लेबाज, तीनों बल्लेबाज ऊपरी लौट चुके हैं। इरफान, टीम कप्तान अमन और अकरम है। और अब देखते हैं नए बल्लेबाज के रूप में इकराम जा रहे हैं। नए बल्लेबाज के रूप में इकराम है। 57 मुकाबले, 500 के करीब रन है। एवरेज की बात की जाए तो 14 के करीब एवरेज है। और अब आ गया है गेंदबाजी के लिए, जिस गेंदबाज की हम बात कर रहे थे, राजेंद्र चोपड़ा। वो आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। 300 मुकाबले क्रिक हीरोज पे खेल के रखे हैं और 200 के करीब विकेटें हैं। एक अच्छे परफेक्ट ऑलराउंडर जाने जाते हैं, बैटिंग ऑलराउंडर कहना चाहूंगा मैं राजेंद्र चोपड़ा को। गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन बल्लेबाजी तो भाई क्या करते हैं। तो चलिए चलते हैं ओवर नंबर 5 की तरफ। एक अच्छी खूबसूरत क्रिकेट प्रतियोगिता चलती हुई पहले मुकाबले में काफी दर्शक है नजर आ रही थे, काफी फैन फॉलोइंग थी पाल संबंध 11 की, लेकिन वो मुकाबला उन्होंने गवा दिया। पटकी हुई गेंद, थोड़ा सा सरप्राइज हुई, रन आउट होने का खतरा, अगर डायरेक्ट हिट लग जाता तो बहुत दूर रह जाते। तारीफ करने की शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी की बैकअप के रूप में आए थे तुरंत प्रभाव से वो। सिंगल के साथ स्कोर 18 रन। इनिंग का 5वां ओवर अभी भी शुरू हुआ है, अभी भी शुरू हुआ है। तो चलिए एक बार पुनः अब सामने स्ट्राइक एंड शोर पे रहेंगे जो नए बल्लेबाज के रूप में पहुंचे हैं इकराम में। एक बार फिर चोपड़ा, पटकी हुई गेंद, वाइड का इशारा, वो लेदर बॉल वाली लेंथ है वो देख रहे हैं, वहां पे टिप्पा खुलवा रहे हैं और फर्स्ट बाउंस का इशारा भी बना है। स्कोर 19। एक बार फिर राजेंद्र फिर खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन सफाई के साथ इस गेंद को फील्ड किया विकेट कीपर ने। देखते हैं, अभी तक तो शुरुआत है, अभी तो अच्छी नहीं कहेंगे, लेकिन यहां से एक बल्लेबाज है, चाहे नदीम हो चाहे इकराम हो, इन दोनों बल्लेबाजों को, एक बल्लेबाज को अंतिम ओवर तक खेल के जाना होगा। फिर रिवर का प्रयास, फिर निराश अपने आप से। सोच अच्छी थी क्योंकि डीप कवर पे एक फील्डर है। रिवर का सोचा था अगर गली और पॉइंट के आसपास से निकल जाती है गेंदें तो बहुत मुश्किल होता है फिर रोक पाना। एक बार पुनः अगली गेंदे, एक और अच्छी, एक और खूबसूरत गेंद समाप्त होती भी। अच्छी टिप्पे पर रख रहे हैं गेंदे। दोनों स्ट्राइकर गेंदबाज थे, वो लेंथ आगे की तरफ रख रहे थे और जैसे गेंदबाज आए राजेंद्र चोपड़ा, उन्होंने वो टेस्ट लेंथ वाली गेंद पकड़ के रखी, लेंथ पकड़ के रखी है, वहां पे टिप्पा खुला रहे, गुड लेंथ के आसपास गेंदबाजी करते चले जा रहे हैं। इस बार लगा है किनारा, विकेट कीपर ने इसका कॉल किया है और एक और सफलता, चौथा विकेट 19 के स्कोर पे गवा दिया है सुजानगढ़ ने। तो देखते हैं इस मुकाबले से बड़ी उम्मीदें रहने वाली है, किसके पक्ष में गिरता है। क्या दोनों पड़ोसी टीम आमने सामने खेलेंगे अगला मुकाबला, यानी लाडनू वर्सेस सुजानगढ़ के बीच रहेगा, या फिर रहने वाला है अगला मुकाबला वाटिका 11 वर्सेस शहरियाबास लाडनू के बीच, क्योंकि इस मुकाबले की विजेता टीम है वो खेलेगी शहरियाबास से लाडनू के साथ है। सुपर 16 का मुकाबला रहेगा फिर वो। अभी तो अच्छी गेंदबाजी की है, शुरुआत अच्छी नहीं हुई, भली बातें जानते हैं कि ऊपरी बल्लेबाज दोनों ही सलामी बल्लेबाज है। केवल एकमात्र बल्लेबाज टीम कप्तान इरफान जो 2 संख्या में पहुंच पाया, 10 गेंदों से 11 रन उन्होंने बनाई केवल है। उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज उनके बल्ले से बाउंड्री नहीं देखने को मिली अब तक है। 2 बाउंड्री इरफान के बल्ले से जरूर देखने को मिली थी। आमिर, नए बल्लेबाज आमिर, अरे अभी आमिर पहली गेंद पर कुछ अजीबो गरीब अंदाज में खेलने का प्रयास है। ओवर की समाप्ति हो गई, एक सफल ओवर की समाप्ति कहेंगे। इस ओवर से आए केवल 2 रन और 1 सफलता। तो 5 समाप्त हो चुके हैं, 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 5 के बाद स्कोर 19 रन, 4 विकेट के नुकसान पे सुजानगढ़ वार्ड नंबर 13 तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। सिक्का उनके पक्ष में गिरा था। तो अगले ओवर के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार रहे हुए ड्रिंक्स ब्रेक के लिए।
ओवर नंबर 6 के बाद वो ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा। 2-3 खिलाड़ी हैं जयपुर के, जिस अंदाज में राजेंद्र चोपड़ा है, एक खिलाड़ी बड़ा प्रभावित करता है संभवतः बुद्धि प्रकाश, वो भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, जयपुर साइड से आते हैं। मैन ऑफ द सीरीज रहा था वो राज नवलपुरा टूर्नामेंट में, क्या बेहतरीन क्रिकेट खेला था उस खिलाड़ी ने। इस बार देखते हैं सीधे बल्ले से खेला है और फील्डर है वहां पे राजेंद्र। काफी समय के बाद एक सिंगल रन देखने को मिला है, टोटल पहुंच गया 20 रन। इनका 6वां ओवर शुरू हो चुका है गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज के रूप में। चलिए एक बार पुनः अगली गेंद के लिए। गेंदबाजी के लिए गोरी आए हैं, गौरी शंकर है। ये हमारे एसएमसी 4 यहाँ पे बने हुए हैं, वहां पे बिल्कुल बहुत जल्दी अपडेट हो जाता है। और वहां से जो आईपी के आसपास है, जो लाइव विद कासिम दुनकर के आसपास से इरफान एमआई स्कोरिंग कर रहे हैं, वहां से थोड़ा सा लेट जरूर अपडेट होता है। इस बार खेला है, बहुत फाइन खेला है, ये चली जाएगी गेंद 4 रनों के लिए। गौरी शंकर है गेंदबाजी के लिए और इस मुकाबले की ये तीसरी बाउंड्री कह लीजिए। अब तक जो 33 गेंदों का खेल और 33 गेंदों में केवल 3 बाउंड्री आई है, तो गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी भाई ना। पावर प्ले में बाउंड्री आने दी, 33 गेंदों में केवल 3 बाउंड्रियां, और इस मैदान में बाउंड्रियों से ही रन बनते हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट का केवल जो शतक का वेट हो रहा था वो तो पूरा हो चुका है। अब वेट कर रहे हैं पंजे का, कौन सा वो गेंदबाज होगा जो अपने 2 ओवर के स्पेल में 5 विकेट निकालेगा। और यहां से 5 विकेट तो निकाले ना निकाले, लेकिन 5वां विकेट गवा दिया है सुजानगढ़ ने। 5वां विकेट आ गया 24 के स्कोर पर। चारों गेंदबाज, अब तक 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है और चारों गेंदबाजों ने वो विकेटें निकाल के दी हैं। सिक्का जरूर विपक्ष में गिरा था, टीम कप्तान की सोच भी थी कि सिक्का चाहे कहीं भी गिरे, हमारे पास वो गेंदबाजी है, और अभी तक तो अच्छी गेंदबाजी करके बताई है। उनकी बात की जाए तो चंदन पांडे, अजय मीणा, अर्जुन मीणा नजर दिखाई दे रही हैं, पल्लू नजर आ रहे हैं, गौरी शंकर जब गेंदबाजी कर रहे हैं, एक मीणा नजर आ रहे हैं, महेंद्र मीणा एक बड़ा खिलाड़ी, मंथन भी इसी टीम का हिस्सा है, प्रकाश भी नजर आ रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी मजबूत टीम नजर आती है। वहीं दूसरी साइड बात की जाए तो इरफान है, आमिर छिपा, अफजल टांक, अकरम छिपा, अमन है, अशद। टीम तो ये भी ठीक ठाक है, लेकिन वो विकेट है वो शुरुआती ओवर में गवा दिए गुरफान। अभी तक तो कसी भी गेंदबाजी की है, रोक के रखा है, बल्लेबाजों को वो मौका दिया ही नहीं है बड़ी बड़ी शॉट लगाने का। 24 के स्कोर पे 5 विकेट गवा चुके हैं और सभी देखिए क्षेत्र रक्षक है, बिल्कुल आराम से खड़े हैं, बाउंड्री लाइन से कम 2-3 फुट अंदर की तरफ है। इस बार खेला है ये गेंद गेप में, यहां से बाउंड्री मिल जाएगी, 1 बाउंस 4 रनों के लिए। तो इस ओवर की शुरुआत बाउंड्री के साथ हुई थी और समाप्ति भी बाउंड्री के साथ। इस ओवर से आए 9 रन और 1 सफलता, 6 समाप्त हो चुके हैं। 6 के बाद स्कोर 28, 5 विकेट के नुकसान पे, और वो ड्रिंक्स ब्रेक का समय हो चुका है। 6 के बाद स्कोर 28, 5 विकेट के नुकसान पे सुजानगढ़ अब बची हुई 24 गेंदों का खेल रहेगा पहली पारी से। तारीफ करनी होगी, जो हम बातें कर रहे थे हमारे वॉलंटियर्स है वो हमारी शान है, बातें करते हैं सभी हमारे जितने भी वॉलंटियर्स इस टूर्नामेंट में जुड़े हुए हैं। बात कर लीजिए, करण है, काना है, घनश्याम भी एक अच्छे वॉलंटियर्स है, मोंटी राजा, सुखदेव राणा है, कमलेश, रोहित वल्लू, योगेश, वज बेगराज वो भी एक अच्छे वॉलंटियर्स जाने जाते हैं। विकी है, अभी शर्मा, अभिषेक शर्मा, कालू भैया है, सोहेल, केशव शर्मा और मनसुख रिनवा, सभी हमारे वॉलंटियर्स हमारी शान है भी। इस टूर्नामेंट में जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं वही सेवाएं देते रहते हैं। हमारे राकेश प्रजापति स्टॉल है, वो बिल्कुल सेवाएं देते रहते हैं 6 से 12 बजे के तक। तो तारीफ करनी है उनकी भी, लगातार 6 से 7 घंटे डटे रहते हैं इस मैदान में।
तो हमारे जितने भी वॉलेंटियर्स हैं उनका सबसे पहले समापन समारोह में उन्हीं का सम्मान होगा, क्योंकि सभी पहचानते हैं, जितने भी क्रिकेटर्स आते हैं वो भी यही कहते हैं किसी भी टूर्नामेंट के लिए कार्यकर्ता बड़े अहम रहते हैं। और इस टूर्नामेंट में लगभग 30 से 25 कार्यकर्ता, एक मजबूत कड़ी है कार्यकर्ताओं की, वही सेवाएं देते रहते हैं। टीमों के लिए जो खाना आता है वो खाना लेके वही पहुंचते हैं। और इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा तारीफ है वो खाने की भी हो रही है भाई, बहुत अच्छा खाना है वो परोस रहे हैं हमारे जो बिल्कुल मिष्ठान भंडार से आते हैं। मोनिका केटर्स, उन्हीं की तरफ से इस पूरी टूर्नामेंट में खाना है वो तैयार किया जा रहा है मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से। तो सभी कार्य वो अच्छा कार्य कर रहे हैं सभी। अशजद लाइटिंग शामर लेके, क्या खूबसूरत लाइटिंग दिखाई दे रही है तारीफ करनी होगी सरफराज भाई की। इसके बाद नजर आ रहा है स्क्रीन पे देखिए बड़ा लोगो नजर आ रहा है एसएमसी शारिया, इस टूर्नामेंट को कवर करते हुए अपने एचडी कैमरों के साथ, अपने कैमरामैनों के साथ है। उसके बाद हमारे फोटोग्राफर है जीतू भैया, एएस मीडिया के साथ ही अनिल भैया, उन्हीं की तरफ से इस पूरे टूर्नामेंट में जो एक बड़ी स्क्रीन दिखाई दे रही है 8/24 की बड़ी एलईडी स्क्रीन लगा के दिखाई दे रही है। और इसके बाद हमारे साउंड मास्टर है कटारिया साउंड है, उनकी आवाजें हैं पूरे मैदान में गूंजती रहती है। एक अच्छा साउंड बहुत जरूरी है किसी भी कमेंटर के लिए। और उसके बाद हमारे लाइव विद कासिम दुनकर है, वो अपना कार्य कर रहे हैं अपने पेज के साथ है, अपने ऑफिशियल पेज के साथ है। लगभग 60 से 65 हजार उनके साथ फॉलोअर्स जुड़े रहते हैं। तो सभी साथी वो अपना अपना कार्य करते हुए। तो चलिए यहाँ पे अब चलते हैं, ड्रिंक्स ब्रेक का समय चल रहा था, हम चर्चाएं कर रहे थे, हमारे जितने भी ऑफिशियल है उनकी चर्चाएं कर रहे थे। तो ओवर नंबर 7 से शुरुआत होती हुई पहली गेंद आगे की तरफ लेते, देखते हैं नई गेंदबाज के रूप में आए हैं या फिर कंटिन्यू गेंदबाजी के लिए। महेंद्र मीणा आ गए गेंदबाजी के लिए। इस बार सीधे बल्ले से सामने की तरफ खेला, फील्डर दौड़ के आ रहे हैं, लेकिन इस बार कड़क शॉट 4 रनों के लिए सीधा तीर की तरह सामने की तरफ खेला, क्योंकि एक बार गेंदें जब गेप में चली जाती हैं, शॉट अच्छा होता है, तो बहुत मुश्किल है फील्डरों के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 32 रन, लेके जाना होगा इस टोटल को 70 के करीब तो, और ये खिलाड़ी लेके जा सकता है। गेंद को पहुंचा दिया है आउट ऑफ द स्टेडियम 6 रनों के लिए। नदीम के बल्ले से मैक्सिमम निकलता हुआ, और इस मुकाबले का कह लीजिए इस पारी का ये पहला मैक्सिमम निकला है, पहला छक्का निकलता हुआ इस पारी का, और टोटल को पहुंचा दिया है 38 रन। अगर 70, 75, 80 के करीब अगर टोटल को ले जाते हैं तो फिर गेंदबाजी है वार्ड नंबर 13 सुजानगढ़ के पास है, फिर वहां से मजा आएगा। एक बार फिर इस बार जड़ में गेंद थी, रन के लिए गति से दौड़ गए हैं, हाथ में रोका था गेंद, फील्डर ने वहां पे थ्रो नहीं किया, उन्होंने सिंगल के साथ स्कोर 39, 5 विकेट के नुकसान पे इनिंग का 7वां ओवर प्रगति पे। एक बार फिर इस बार फिर बिल्कुल चेक किया अपने शॉट को, शॉट अच्छी थी लेकिन सीधा मिड विकेट के हाथों में खेल बैठे अशद, और आना होगा लौट के भी। शॉट तो बड़ी खूबसूरत लगाई थी इस बल्लेबाज ने, लेकिन वहां पे क्षेत्र रक्षक थे बाउंड्री लाइन के करीब, उनके हाथों में चली गई। गौरी शंकर थे, उन्होंने कीस पकड़ा और सफलता मिलती हुई 5वीं गेंदबाज महेंद्र मीणा को भी विकेट मिलती हुई। 5 गेंदबाजों के नाम विकेटें रही हैं अब तक। 39 पे ये 6ठा विकेट गवा दिया टीम सुजानगढ़ ने। देखते हैं नए बल्लेबाज के रूप में, नए बैटर के रूप में कौन पहुंचे हैं। अफजल जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, अफजल में एक छोटी सी साझेदारी क्या हो सकता है, क्योंकि अभी भी 18 से 19 गेंदों का खेल है, इनका 7वां ओवर अभी भी चल रहा है। इस ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी, एक बड़ा शॉट जरूर देखने को मिला, 2 बाउंड्रियां जरूर आई इस ओवर में। एक बार फिर महेंद्र नए बल्लेबाज के रूप में पहुंचे हैं अफजल। पहली गेंद उड़ाने का प्रयास, ओवर की समाप्ति हो गई है। 7 समाप्त हो चुके हैं, 7 के बाद स्कोर 39 रन, 6 विकेट के नुकसान पे सुजानगढ़ वार्ड नंबर 13। अब यहां से बची हुई 18 गेंदों का खेल रहेगा। 18 गेंदों में कम से कम
राजकुमार जी भी बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सरवर भाई क्या लगता है 18 गेंदों में लगभग 30 से 35 रन तो बनाने होंगे। लगभग मुझे लग रहा है 70-75 के करीब अगर टोटल ले गए तो फिर वार्ड नंबर सुजानगढ़ के पास वो गेंदबाजी है वो रोक सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहां से रनों की जरूरत है। अगली बॉल इस ओवर की, कट करने का प्रयास किया, बेहतरीन चौका मिलेगा यहां पर। जो थर्ड मैन जो फील्डर था वो 30 गज के दायरे के अंदर और कवर और पॉइंट के बीच से उड़ाया इस बल्लेबाज ने। जरूरत है टीम को यहाँ रन की, जितनी ज्यादा रन बनाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि आपके पास अच्छी गेंदबाजी है। बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की तरह एक बार फिर से सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया, बॉल आ रही है लॉन्ग ऑफ की ओर, लेकिन चहलकदमी करते हुए 1 रन मुकम्मल कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और ये दूसरे की मांग, और क्या ये दूसरा होगा, तीसरा भी हो सकता है या नहीं? जी बिल्कुल 3 रन मुकम्मल कर लेंगे। ये पहली मर्तबा ऐसा देखने को मिला है आज की दिन में, दूसरी बार, लेकिन यहां इस मैच में पहली मर्तबा वाटिका जयपुर की ओर से। हाँ सरोवर भाई बिल्कुल, मैं तो आपको इसलिए रोक रहा था थोड़ा सा कि इस मैदान की मैं बार बार बातें कर रहा था। बिल्कुल मेरा भी मन किया, जो पिछली गेंद लॉन्ग ऑफ दिशा में आई थी तो कहीं भी हम मैदान देखते हैं ऊपर नीचे रहते हैं, जिस अंदाज में शॉट आया था बराबर गेंद आ रही थी। यानी ग्राउंड फील्डिंग है वो फील्डरों के लिए बहुत आसान रहने वाली है। अगर अच्छे फील्डर होंगे तो ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे गेंदें ऊपर नीचे नहीं रहती हैं। जिस अंदाज में लेदर गेंद आती है उसी अंदाज में गेंदें आ रही है, टेनिस गेंद भी। बिल्कुल यहां देखिए, ये नीचे है फील्डर, ये तो लड्डू कैच है, ये नहीं छोड़ेगा। जी बिल्कुल आसानी से कैच को कलेक्ट कर लिया। यहाँ ऐसे ही कैचर है यहाँ पर, और ये लगातार जो विकेट का सिलसिला बना हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं आसिफ भाई दिक्कत देने वाला है, क्योंकि यहां से नॉन स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन जो खेल रहा है, अगर वो स्ट्राइक पर रहेंगे तो काफी हद तक आपकी टीम के लिए फायदा रहेगा। लेकिन यहाँ वार्ड नंबर 13 स्ट्रगल करते हुए लगातार विकेट का पतन होता हुआ, जिस तरीके से यहाँ वाटिका जयपुर की घातक गेंदबाजी देखने को मिली है, वो वास्तव में काबिले तारीफ। हर बॉल को स्टंप पर रखा, स्टंप टू स्टंप बॉल डाला, गति के साथ बीट किया बल्लेबाजों को, और रिजल्ट हमारे स्क्रीन के ऊपर सामने है। बहरहाल स्कोर की अगर बात की जाए तो 46 रन है, 7 विकेट गंवा चुकी है टीम सुजानगढ़। बैट्समैन ने पिंटू आए हैं, देखते हैं क्या करते हैं गेंदबाज। पिंटू के लिए ये बॉल ब्लॉक में डालने का प्रयास किया, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बॉल निकली पॉइंट की ओर और हल्की सी अपील। जी बिल्कुल ये आउट, ये रन आउट हो गए यहां पर। शानदार थ्रो था यहां पर, लेकिन स्ट्रगल करते हुए लगातार सुजानगढ़। विनोद क्या लगता है आपको, किस हिसाब से यहां बल्लेबाजी करनी चाहिए? यहां से जबरदस्त बल्लेबाजी करनी होगी, वरना उनके लिए खासा मुश्किल होगा। थ्रो के ऊपर और ये लीजिए यहां से थ्रो किस फील्डर ने किया था, क्या नाम था उस फील्डर का भाई? अर्जुन मीणा भाई। अर्जुन भाई बिल्कुल बहुत जबरदस्त थ्रो था, और हमारे जो सोनू भाई इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजन करता फारूक और सोनू, उनकी तरफ से इस थ्रो पे 500 रुपए की राशि दी गई है इस खिलाड़ी को लिए। तो तारीफ करने के बाद जोरदार तालियां मुझे भी। थ्रो पे कहां पे 500 रुपए की राशियां मिलती है, लेकिन ये टार्जन कब है। यहाँ पे देखिए वो थ्रो किया था, बड़ी स्क्रीन में नजर आ रहा है थ्रो, और बिल्कुल प्रभावित किया सोनू भाई को, उन्होंने प्रभावित किया, और 500 रुपए की राशि से और रोक नहीं पाई अपने आप को। और हर नाइट में जो अच्छा थ्रो डालता है, जो अर्शद लगाता है, कोई बड़ा छक्का लगा देता है, तो वहां पे इनामी राशियां बनी रहती हैं। और इस बार ये बिल्कुल बहुत शानदार अपर कट खेला है। लेदर बॉल में इस तरह के शॉट देखने को मिलते हैं, और वीरेंद्र सहवाग स्टाइल में खेला था इस गेंद को, लेकिन जॉन्टी रोड्स अंदाज में रोका है वहां पे फील्डरों ने। काफी तेज गति से दौड़ के गए थे फील्डर है। तो चलिए यहां से कंटिन्यू आपके साथ जुड़े रहेंगे। जी बिल्कुल जॉन्टी रॉड्स की तरफ फील्ड को अच्छी तरीके से फील्ड किया गया यहाँ फील्डर ने, लेकिन यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी वाटिका जयपुर की, किस तरीके से बांध करके रखा है यहाँ सुजानगढ़ को। अच्छी बॉल अंदर आती हुई उसको पुश किया है, बॉल जा रही है स्लिप की ओर, यहाँ आउटफील्ड बहुत तेज है, शानदार बाउंड्री मिलेगी। जी बिल्कुल यहाँ 4 रन मिले, अच्छी तरीके से ओवर हुआ मुकम्मल।
बहरहाल स्कोर यहाँ टीम का बढ़ता हुआ 8 ओवर मुकम्मल होने के बाद 51 रन। सरवर मैं कुछ चीजें आपको अपडेट कर देता हूँ। कल के जो मुकाबले हैं थोड़ा सा वक्त हमारे पास है। कल का पहला मुकाबला जो होना है वो राजा रॉयल्स रोडू डीडवाड़ा की टीम, यानी आप ही के गांव की टीम और कल पहला मुकाबला खेलेगी, तो आप तो उस पहले मुकाबले में तो जरूर जुड़ेंगे। राजा रॉयल से रोडू की टीम है, वो कल का पहला मुकाबला खेलेगी और उनका मुकाबला होगा मोरिजा 11 जयपुर के सामने। और कल के दूसरे मैच की बात करें तो दूसरा मुकाबला जो होना है वो होगा कपिल स्पोर्ट्स कोलायत। अब बीकानेर से हमारे बीच टीम आ रही है कपिल स्पोर्ट्स कोलायत, और उनका जो मुकाबला होना है वो होगा आरसीसी खवाराव जी दौसा की टीम है, वो यहाँ पर खेलने के लिए आ रही है। आरसीसी खराव जी दौसा की टीम है, वो उनके सामने खेलेगी कपिल स्पोर्ट्स कोलायत बीकानेर के सामने। कल भी अच्छे मुकाबले होने हैं। ये कल के मुकाबलों की जो जानकारी है वो मैंने आपको अपडेट की है। अच्छा गेंद अब की बार, बिल्कुल क्या कहना चाहोगे सरवर, कल आपकी टीम का मुकाबला है? जी बिल्कुल, राजा रॉयल्स का मुकाबला है, लेकिन देखते हैं वो किस हिसाब से इस मैच को यहाँ इस टूर्नामेंट में अपने आप को उतारेंगे। गेंदबाज तैयार होते हुए अपने फॉलो थ्रू में राउंड द विकेट के साथ। बेहतरीन बॉल, बिल्कुल लाइन के साथ, लेंथ के साथ बॉल को डाला और थोड़ी सी ऊपर रही, आसानी से विकेट कीपर ने कलेक्ट किया। बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी देखने को मिलती हुई लगातार। महेंद्र मीणा लगातार गेंदबाजी करते हुए। लियाकत ये बॉल इस बार सीधे खेला है, बॉल जा रही है, यहां बाउंड्री मिलेगी। जी बिल्कुल, बेहतरीन शॉट यहाँ पर। आउटफील्ड बहुत खूबसूरत है, जैसे आसिफ यहाँ पर देखिए, मैं बता आपको रहे फिर थे। से अपडेट कर देता हूँ, आपको सुनने में कंफ्यूजन रहा होगा। मैंने बोला है राजा रॉयल्स रोडू डीडवाड़ा, यानी रोडू डीडवाड़ा के अंतर्गत आता है, ये बोला था। और उनका मुकाबला है वो मोरिजा 11 जयपुर के साथ होगा। हवा में है लेकिन थोड़ी सी दूर रहेगी। एक की मांग, दूसरा रन लेना का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये देखिए डायरेक्ट हिट यहाँ शॉर्ट लेग बाउंड्री की ओर से, लेकिन एक ही रन मिलेगा यहाँ। बहुत ही शानदार ये मैच चलता हुआ। जिस तरीके से वाटिका जयपुर ने जब से शुरुआत की है तब से लेके अब तक है यहाँ पर अपना परचम लहराया है, बीट किया है टीम सुजानगढ़ को। अभी भी लगातार जो बैट्समैन जितने भी आ रहे हैं उनके सामने स्ट्रगल करते हुए, जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है लगातार ऑफ स्टंप पर रखा है और उसका पूरा फायदा भी मिला है उनकी टीम को। यहाँ लगातार जिस तरीके से विकेट का पतन हुआ उसके परिणाम स्वरूप यहाँ रिजल्ट देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, 56 8 विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंदबाजी की है वाटिका जयपुर। हमारे बीच इस गेंद के बाद में एक जानकारी और दूंगा मैं। अच्छा गेंद है, प्रकाश जी पारासर है, खीवंज से है, जो डेली यूट्यूब पे व्यूवर्स है, जो कि SIPF डिपार्टमेंट नागौर में कार्यरत है। उनका स्वागत है और अभिनंदन करते हैं हम। अब वो हमारे डेली यूट्यूब के व्यूवर्स भी हैं, तो हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रकाश जी पारासर खिवंज से बिलोंग करते हैं और हमारे वो डेली यूट्यूब के व्यूवर्स हैं, जो वर्तमान में SIPF डिपार्टमेंट नागौर में अपनी सेवाएं देते हैं, कार्यरत हैं। उनका पूरी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से और हमारी पूरी कमेंट्री टीम की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यस, कैरी ऑन सर्वर, कंटिन्यू। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये जो अंतिम जो ओवर बच रहे हैं उसमें गौरी शंकर आ रहे हैं। एक ओवर में इससे पहले 9 रन देके एक विकेट भी हासिल किया है। ब्लॉक में बॉल, उसको धकेल दिया है, बॉल जा रही है यहाँ ऑन साइड में। एक की मांग और दूसरा रन भी मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पे शायद टाइम था उनके पास, दिखाई नहीं दिया, लेकिन पूरे 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। रनिंग बिटवीन द विकेट्स थोड़ी धीमी जरूर देखने को मिली, लेकिन शायद भाग्य का साथ मिला और दोनों बल्लेबाज अपने स्थान पर सुरक्षित हैं।
देखिए सरवर अली साहब, अगर जो नॉन स्ट्राइक पर गेंदबाज था वो अगर गेंद को कलेक्ट करके स्टंप के ऊपर डालते तो बल्लेबाज फ्रेम में ही नहीं था, इतना दूर था, लेकिन उन्होंने सोचा कि सामने वाले को टारगेट किया जाए, तब तक वो पहुंच चुके थे। जी बिल्कुल, फिर से तैयार है। ये बॉल एम्पायर को क्रॉस करने के बाद इस बार अच्छा शॉट खेला है, बॉल जा रही है कवर और गली के बीच से धकेल दिया, यहाँ पर बाउंड्री मिलेगी। जी बिल्कुल, शानदार बाउंड्री अर्जित करता हुआ ये बल्लेबाज। नदीम ने अब तक 17 बॉल में 33 रन बना लिए हैं, नदीम लेकिन ने यहाँ पर एक छोर संभाल के रखा हुआ है और सुजानगढ़ वार्ड नंबर 13 यहां से कम चाहेगी कि 80 या 90 तक पहुंचने का उनका प्रयास होगा, और उसके बाद में वो डिपेंड करेगी कि उसकी गेंदबाजी कैसी होती है, क्योंकि यंगस्टर टीम है, हालांकि जयपुर की टीम है वो वाटिका की, उनके सामने कुछ हद तक भारी जरूर है, लेकिन क्रिकेट है, वो माननीय निश्चितताओं का खेल है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन बिल्कुल। कुछ अच्छा टोटल खड़ा करना पड़ेगा उनके सामने। बिल्कुल राजकुमार जी, सही बोल रहे हो आप, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ लगातार गेंदबाजी देखने को मिल रही है काबिले तारीफ, लेकिन यहाँ नदीम ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है, अकेले अपने दम पर बहुत ही शानदार तरीके से जज किया, अपने आप को कंट्रोल किया है, पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर गेम खेला है और रिजल्ट हमारे सामने है। इस बार अच्छी बॉल, उसको उतने ही अच्छे अंदाज में उड़ाया। जी बिल्कुल, 6 रन मिलेंगे यहाँ पर पूरे के पूरे। अच्छी तरीके से जज किया बॉल को और जगह बना करके थोड़े से लेग स्टंप पर गए, पेट का पेस खोला और सीधे बल्ले से मारने का प्रयास किया। इस 6 के साथ यहां बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी नदीम की जानिब से, और जरूरत है टीम को यहाँ, बड़ी ही यहाँ पर जो ये स्थिति है ना सुजानगढ़ की, बड़ी नाजुक स्थिति है। और अब यहां से मात्र 3 बॉल बाकी है इस पहले इनिंग्स की, देख सकते हैं। अब सर्वर मैं आपको एक जानकारी अपडेट करना चाहूंगा अली साहब, अब 3 गेंदें बची है, टोटल टीम स्कोर वो स्कोर बोर्ड के ऊपर 68 रन लगा हुआ है। अब बची हुई 3 में बिग हिट का प्रयास होगा, अगर 12, 15, 18, 16 जितने भी रन जोड़ने की कोशिश है वो सुजानगढ़ के लिए प्लस पॉइंट होगा। 68 है, 12 अगर जोड़ते हैं तो 80 तक स्कोर पहुंचेगा। हालांकि हमारे फारूक भाई साहब तो कह रहे थे सोनू भैया के सोच से नीचे आप फाइटिंग नहीं दे सकते इस मैदान के ऊपर, लेकिन अगर 80 तक पहुंचते तो एक सम्मानजनक स्कोर हो सकता है। उनके आधार पर गेंदबाज होते हैं, उनके पास एक फाउंडेशन हो सकता है। जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन पैड पे लगी है बॉल, नॉन स्ट्राइक बैट्समैन स्ट्राइक तक पहुंच भी गया था, नकारा यहाँ पर। अच्छा कॉल उनका, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ नदीम का स्कोर देखा जाए तो इस मैच के अंदर 19 बॉल में 39 के निजी स्कोर पर है वो। जबरदस्त बल्लेबाजी की है, 2 छक्के और 4 चौके अपनी इस इनिंग्स के अंदर, शानदार बल्लेबाजी। वापिस अच्छी लेंथ के साथ बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में बीट करते हुए बल्लेबाज को निकली, लेकिन काफी दूर रहेंगे हाफ सेंचुरी से। लेकिन जिस तरीके से कार्य किया है यहाँ नदीम ने, अपनी टीम को संभाला है और संभालने के साथ साथ में कुछ हद तक इंटरटेनमेंट भी किया है यहाँ पर दर्शकों को। इस बार खेल दिया है, बॉल जा रही है ऑन साइड में, यहाँ पर मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर तैनात, जब तक कि फील्डर फील्ड करता है इस बॉल को तो, और ये यहाँ पर जी 2 रन ही मिलेंगे। तो टोटल स्कोर 70 रन बनाए पहले खेलते हुए सुजानगढ़ ने, यानी 60 बॉल में वाटिका जयपुर को 71 रन बनाने पड़ेंगे, लेकिन लास्ट बॉल पे 2 ही रन मिले और अच्छा एक स्कोर कहा जा सकता है। यानी शुरुआती 3 ओवर में कम से कम अगर सुजानगढ़ राजकुमार जी 2 या 3 विकेट निकाल लेती है, कहीं ना कहीं वो आगे रहेगी। बिल्कुल, मैं आपको एक जानकारी फिर से अपडेट कर देता हूं। हमारे साथ है हर विवर्ष, हर वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है जो इस टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ है, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर देख रहे हैं। लेकिन हमारे बीच प्रकाश जी पारासर हैं, वो खिमज गांव से बिलोंग करते हैं और डेली यूट्यूब के माध्यम से हमारे व्यूअर्स इस पूरे टूर्नामेंट को वो लगातार देखते हैं, और वर्तमान में वो SIPF डिपार्टमेंट नागौर में अपनी सेवाएं देते हैं। उनका पूरी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, हमारी कमेंट्री टीम की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रकाश जी पारासर साहब हैं जो खिवज गांव के रहने वाले हैं और वर्तमान में नागौर में वो पोस्टेड है और SIPF डिपार्टमेंट है, उनमें अपनी वो सेवाएं देते हैं।
और वो पूरे मुकाबले को जब भी वक्त मिलता है वो यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं। तो पूरी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, हमारी कमेटी टीम, आयोजन कमेटी और लेडी ग्राम पंचायत की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। छोटा सा रहेगा ब्रेक और सुजानगढ़ से निवेदन रहेगा आप फील्डिंग लगाएं। और वाटिका जयपुर की तरफ से 2 ओपनर बल्लेबाज कुछ ही देर में यहां से निकलने वाले हैं। जी बिल्कुल, बात करते हैं यहाँ पर सुजानगढ़ की। तो सुजानगढ़ को कहीं ना कहीं शुरुआती ओवर में 2 या 3 विकेट अगर वो निकाल लेते हैं तो काफी हद तक उनकी टीम भी थोड़ा इस मैच में बनी रहेगी। अन्यथा जिस तरीके से वाटिका जयपुर की मैंने यहाँ गेंदबाजी देखी और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी राजकुमार जी, ऐसे लग रहा है कि हम किसी ओडीआई के लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। और बढ़िया टीम जैसे मान लो इंडिया लेवल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे प्लेयर फील्डिंग की ले लें, बात चाहिए गेंदबाजी की ले लें, अच्छी तरीके से गेंद डाली है। ऑफ स्टंप पर सटीक लाइन और लेंथ के साथ, पॉजिटिविटी के साथ इन्होंने गेम खेला है राजकुमार जी। बिल्कुल, दोनों बल्लेबाज वो निकलने की तरफ है इस समय और रणनीति इस समय बनती हुई और दोनों ओपनर बल्लेबाज इस समय क्रीज के मैदान से बाहर जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ज्यादा बड़ा टारगेट है नहीं वैसे देखा जाए तो आसिफ सर, क्योंकि जयपुर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है, बहुत मजबूत टीम मानी जाती है सुजानगढ़ के कंपैरिजन में। लेकिन डिपेंड इस चीज के ऊपर करेगा कि सुजानगढ़ शुरुआती 3 ओवरों में गेंदबाजी 60 गेंदों में 71 रन इस मैदान के ऊपर ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। लेकिन अब डिपेंड इस चीज के ऊपर करेगा कि वार्ड नंबर 13 सुजानगढ़ की टीम है वो किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी होती है, किस तरह से उनकी फील्डिंग होती है। यस आसिफ सर, कैरी ऑन। बिल्कुल आपके बात से सहमति जताते हैं, लेकिन हमेशा मेरे शब्द रहते हैं कि जो टीम पावर प्ले अच्छा खेलेगी वो आगे रहेगी। अभी बात की जाए सुजानगढ़ के बल्लेबाजों ने वो पावर प्ले अच्छा नहीं खेला था, अब उनको गेंदबाजी अच्छी करनी ही पड़ेगी और कोई उपाय है नहीं। पावर प्ले में अगर 2-3 विकेटें निकाल लेते हैं, 8-10 रनों में रोक लेते हैं तो फिर इस टोटल में भी इस मुकाबले को बचा सकते हैं। और बहुत बार देखा गया है कि बड़ी टीमें वो टोटल छोटे टोटलों में फंसती हैं, बड़े टोटल चेस कर जाती हैं, क्योंकि वहां पे बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं तो उनकी सोच रहती है कि मुकाबले को चलाते रहें, ज्यादा रन से है नहीं हमारे पास चेस करने के लिए, तो आसानी से वो चेस कर जाएंगे, तो वो अपने नेचुरल गेम पे जाते हैं नहीं, तो कई बार टीमें फंस जाती हैं। लेकिन वाटिका 11 है, जयपुर की टीम एक मजबूत टीम देखी जाती है, उम्मीद तो यहां से यही रहेगी, दर्शक भी यही चाह रहे हैं कि पावर प्ले में बहुत शानदार गेंदबाजी करेंगे सुजानगढ़ गेंदबाजी और इस मुकाबले को जो बिगड़ा हुआ मुकाबला है इसको बनाएंगे, क्योंकि टोटल ज्यादा स्कोरबोर्ड के पास आपके पास है नहीं, तो उम्मीदें रहेंगी पावर प्ले में एक अच्छी शानदार गेंदबाजी देखने को मिलेगी इस टाइगर गेंदबाजों द्वारा। शुरुआती 2-3 ओवरों में क्या कुछ घटित होगा यह बताने के लिए माइक्रोफोन पर आ रहे हैं सरवर अली खान साहब, रोडू से बिलोंग करते हैं, अच्छे कमेंटेटर हैं और शानदार व्यक्तित्व का धनी है। लोग हिंदी प्रॉपर नहीं बोल पाते लेकिन इंग्लिश में कमेंट्री करते थे। इनके अल्फाज, इनके मुख से निकले शब्द, इनके मुख से निकली वाणी, इनके मुख से निकला हुआ एक एक वर्ड हार्ड अटैकिंग वर्ड होता है, हार्ड टचिंग वर्ड होता है और जब भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि इस मैदान के अंदर, इस खूबसूरत रात के अंदर कोई कोयल बोल रही है। शुक्रिया राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहां से 60 बॉल में जो 71 रनों की दरकरार है उसका पीछा करने के लिए तैयार है टीम यहां पर जयपुर, और गेंदबाजी के लिए तैयार है सुजानगढ़ की ओर से। गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू के अंदर स्ट्राइक पर रहेंगे बैट्समैन चंद्र पांडे और नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं नदीम, गेंदबाज हैं जी, इशारा करते हुए यहां पर अच्छी बॉल ब्लॉक में डालने का प्रयास किया, बॉल जा रही है कवर और मिड ऑफ के ऊपर से उड़ाया है, एक की मांग और 2 रन मुकम्मल कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए। तो चलिए दोस्तों, सेकंड इनिंग का खेल शुरू हो चुका है। 71 रनों का टारगेट का पीछा कर रहा है यहाँ पे वाटिका वार्ड नंबर वाटिका, बिल्कुल जयपुर के आसपास की टीम आती है और हमारा कमेंट्री पैनल है, बिल्कुल सभी जुड़े हुए हैं, सभी साथी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं बिल्कुल हमारे साथी। उसके बाद एक बेहतरीन कमेंटर है, एक मीठी आवाज कह सकते हैं, विनोद आचार्य नजर आ रहे हैं। उसके बाद सरवर भाई जो हमारे साथ कमेंट्री कर रहे हैं। उसके बाद हमारे जो बेहतरीन ऑपरेटर जाने जाते हैं जो कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। तारीफ करनी होगी हमारे इस पूरे पैनल की, जिस अंदाज में कवर कर रहे हैं हमारे दोनों ऑफिशियल एम्पायर देवी सिंह कोदेशर और राशिद लाउंडा। उसके बाद नजर आ रहे हैं अनिल भैया, एएस मीडिया के जो प्रभारी हैं, कहना चाहेंगे बड़ी एलईडी 824 की लगा के रखी है, लाइव विद कासिम दुनकर, सबका लाडला सबका प्यारा कहना चाहेंगे कासिम दुनकर, और उन्हीं के पास में बने हुए नजर आ रहे हैं इरफान एमआई।
तो तारीफ करने की पूरे पैनल की अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और जो साउंड गूंज रहा है कटारिया साउंड है, आवाजें पहुंच रही है लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक आवाजें पहुंच रही है कटारिया साउंड की। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए एक बार पुनः अगली गेंद की तरफ है। इस बार खेलने का प्रयास जरूर किया था, अच्छी गेंद समाप्त होती हुई। इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि गेंदबाजी है वो ताकत है सुजानगढ़ की। 71 71 का पीछा जरूर कर रहे हैं। विकेटें पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करने की, वो विकेटें निकालनी होंगी। एक बार फिर इस बार गेंद को पहुंचा दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। पहला मैक्सिमम निकलता हुआ चंदन पांडे के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। तो टोटल पहुंच गया है 12 रन। और हम तारीफ कर रहे थे कटारिया, देखते हैं वहां पे देखिए स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं, सुजानगढ़ से बिलोंग करते हैं कालू जी। कटारिया साउंड के ऑनर्स, कटारिया साउंड के संचालक है, बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं भाई। बड़े बड़े टूर्नामेंटों को कवर करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स कवर करते रहते हैं। तो तारीफ करनी होगी हमारे कटारिया साउंड कालू भैया के भी। और वहीं पे नजर आ रहे हैं अनिल जी भी साथ में, और पीछे की तरफ नजर आ रहे हैं हमारे जीतू भैया भी, जो एक बेहतरीन फोटोग्राफर जाने जाते हैं। तो तारीफ बधाई के पात्र हैं हमारी जितनी भी टीम है, ऑफिशियल टीम। ये देखिए हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा जीतू। तो चलिए चलते हैं एक बार पुनः ये इस गेंद की तरफ है। हाँ, इस बार हल्के हाथों से खेला शॉर्ट फाइन लीग की तरफ है, लेकिन सिंगल के लिए चली जाएंगे। तो अच्छा कार्य करें हमारे एसएमसी चारिया राजकुमार जी अपने एसटी क्वालिटी की कैमरे के साथ ये मैदान को कवर करते रहते हैं। तो एक समाप्त हो चुका है, एक के बाद स्कोर 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे वाटिका वॉरियर्स। कल की रात्रि में भी बड़े मुकाबले होने हैं। और बताना चाहूंगा जितने भी हमारे मंच पे बने हुए, जितने भी अतिथि बने हैं, सीनियर सिटीजन बने हुए हैं, हबीब साहब हैं वो नजर आ रहे हैं। तो उनको बताना चाहूंगा जब भी टूर्नामेंटों के मुकाबले होते हैं, जब अगले दिन के जो मुकाबले होते हैं वो अगली दोपहर तक पेज पे नहीं डाले जाते हैं। एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट टार्जन कप है जहां पे यहाँ पे मुकाबले अब चल रहे और कल के मुकाबले अभी डाल दिए गए हैं। जो पेज है उसमें डाल दिए गए हैं, जो ग्रुप है जहां पे टीमें जुड़ी हुई है, जहां पे खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, वहां पे पहले ही डाल दिए गए हैं। तो तारीफ करनी होगी टार्जन कप लेडी राइट क्रिकेट प्रतियोगिता इस खूबसूरत स्टेडियम शहीद भगत सिंह स्टेडियम में। तो कल की रात्रि के मुकाबले आज ही डाल दिए गए हैं और उन मुकाबलों के बारे में भी हम चर्चा करना चाहेंगे। बिल्कुल जुड़े हुए थे राजकुमार जी, बिल्कुल बार बार बता रहे थे उन मुकाबलों के बारे में। तो एक बार पुनः है दर्शकों को हम बताना चाहेंगे जो कल के मुकाबले होने हैं उनके बारे में। एक बिल्कुल हमारी पड़ोसी टीम पहुंचने वाली है राजा रॉयल्स रोडू, जो डीडवाना में आते हैं। ये बिल्कुल राजा रॉयल्स रोडू कल की रात्रि का वो पहला मुकाबला खेलेंगे। उनके सामने रहेगी टीमें मोरिजा 11 जयपुर, यानी एक डीडवाना साइड से टीम और एक जयपुर से टीम कल की रात्रि में खेलती हुई दिखाई देंगी। और उसके बाद जो अगला मुकाबला रहेगा वो रहने वाला है कपिल स्पोर्ट्स कोलायते। ये बीकानेर साइड से आ रही है टीम, ग्रामीण क्षेत्रों की टीम है। कपिल स्पोर्ट्स कोलायते बीकानेर साइड से आ रही है टीम और उनका सामना मुकाबला रहेगा आरसीसी खवा रावजी दोसा। ये दोसा से आ रही है टीम, आरसीसी नाम दिया गया है, खवा रावजी दोसा वो टीम पहुंचने वाली है। इस तरह से कल 4 टीमें पहुंचने वाली है। 4 टीमों के बीच 3 मुकाबले रहेंगे और हमें एक और टीम यानी टीम नंबर 5 कल की रात्रि से मिलेगी सुपर 16 में पहुंचने वाली। अब चलते हैं इस मुकाबले की तरफ। इनिंग का दूसरा ओवर चल रहा है, टोटल 19 रन। बातें हो रही थी पावर प्ले की, पावर प्ले में अब तक तो रन आउट का खतरा, लेकिन पहुंच गए भाई सुरक्षित। तेज गति से जुड़े तो वहां पर मीणा थे, वहां पर नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर रन के लिए चले गए थे वो स्ट्राइकर बल्लेबाज चंदन, उन्होंने मना किया, सही समय पर वापस लौट आई, सुरक्षित पहुंच गए। एक बार पुनः अगली गेंद, इस बार छोटी गेंद खेला है शॉर्ट फाइन लीग की तरफ है और यहां से मिल जाएगी एक और बाउंड्री। इसी बाउंड्री के साथ स्कोर 23 रन। एक अच्छी शुरुआत, एक दमदार शुरुआत, एक तेज तरार शुरुआत दी है सलामी बल्लेबाज चंदन ने। तो यहां से मुकाबला तो बिल्कुल पकड़ में है क्योंकि 49 गेंदों से 48 रनों की आवश्यकता है वाटिका वॉरियर्स को। और कल भी एक जयपुर की टीम पहुंचने वाली है, बिल्कुल चर्चा ही जरूर करेंगे राजेंद्र भाई से और किसी न किसी साथी से कि किस तरह की टीम दिखाई दे रही है। जो जयपुर टीम इस बार ये लीजिए क्या खूबसूरत शॉट निकाला है भाई, सीधे बल्ले से सामने की तरफ से 6 रनों के लिए। अंतिम गेंद पर वो मैक्सिमम
2 समाप्त हो चुकी हैं, 2 के बाद स्कोर 29 है, 29 रन है वाटिका वॉरियर से, जो 71 71 रनों का टारगेट का पीछा कर रही हैं। तो मोरिजा 11 जयपुर भली बात ही टीम है, वो जानते हैं वाटिका के खिलाड़ी किस तरह की टीम है, लेकिन कल मजा आएगा भाई, कल बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है पहले ही मुकाबले में, क्योंकि पहले मुकाबले में 20 मैदान उतरने वाले हैं राजा रॉयल शिरोडू। कल का पहला मुकाबला रहेगा। अब गेंदबाजी के लिए देखते हैं 1 नंबर 3 से, इस बार गेंद ऊपर, एक आसान सा कैच, पहली सफलता मिल चुकी है। और बहुत बार देखते हैं जब एक विकेट आ जाता है तो बैक टू बैक दूसरा भी आ जाता है। अमन आए और आते ही वो सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। और बिल्कुल जहां तक संभवतः हमारे ऑपरेटर हैं ऑपरेटिंग कर रहे हैं, वो बताते रहते हैं कि पहले ओवर में लगभग रोज ये 10 से 11 रन बन रहे हैं, लेकिन जहां तक हमारा अनुभव है पिछले कुछ समय से जो पहला विकेट आ रहा है वो ओवर नंबर 3 में ही आ रहा है, 2 ओवर तक कोई विकेट नहीं आ रहे हैं और तीसरे ओवर में जाके विकेट आ रहा है करीब करीब पारियों का। इस तरह का हम भी देख रहे हैं, जहां तक संभवतः ज्यादा जानकारी हमारे एमएससी बिल्कुल एसएमसी चारिया के जो साथी हैं वो देखते रहते हैं। एमएससी की बात है, एक बहुत बड़ी टीम है खेलने के लिए आ रही है। अगर बात की जाए शेखावाटी की, शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू। 3 जिलों की अगर बात की जाए तो एमएससी किडोली अब तक ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे ज्यादा टूर्नामेंट जीतने वाली टीम है। एमएससी किडोली इस टूर्नामेंट में है, और जिसमें सीकर जिले का इस बार गेंदे चांदनी रात में चांद से मुलाकात करके आते हुए और सीधे थमा गई है फील्डर के हाथों में। क्या सुंदर कैच पकड़ा है, बहुत ऊपर गेंद थी, एक राम थे नीचे, खूबसूरत कैच पकड़ा। लगते आसान है लेकिन बहुत ऊपर चली गई थी ये गेंदे। तो हम बातें कर रहे थे एमएससी किडोली, जिसमें जब भी सीकर जिले की टीम बनती है, सीकर जिले की टीम खेलती है तो उसमें स्ट्राइकर गेंदबाज खेलता है शकील किडोली, वो उसी टीम का हिस्सा है, वो खेलने के लिए पहुंचने वाले हैं। एक मजबूत टीम देखी जाती है, तो कई टीमें हैं वो अभी भी आने वाली हैं। शेरानी आबाद ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे बड़ी टीम करंट टाइम की अगर बात की जाए तो 11 स्टार बालिया। 11 स्टार बालिया वो बड़े टूर्नामेंटों की बड़ी टीम है। बड़े टूर्नामेंट जहां पे भी दिखते हैं उनको, उनकी नजरें जाती हैं सीधी विनिंग प्राइज की तरफ। हाँ बिल्कुल, ये चौथी पारी चल रही है आज की नाइट में, और 3 बार ऐसे मौके बने हैं जहां पे गेंदबाजों के लिए हैट्रिक के मौके। और हम बातों बातों में भूल गए, जहां से पहला विकेट गिरा था मैं चर्चा कर रहा था, जब एक विकेट आ जाती है तो बैक टू बैक दूसरी देखने को मिलती है। जिस अंदाज में एक छक्का कई बार आ जाता है तो बैक टू बैक दूसरा आसमानी टोला भी आ जाता है। तो इसी अंदाज में बैक टू बैक विकेट है, मौका रहेगा यहाँ पे हैट्रिक का। शुरुआती 2 गेंदों से 2 सफलताएं, हैट्रिक हैट्रिक मौका रहेगा। ऊपर फील्ड जमाते हुए वहां पे विकेट कीपर, उन्हें पता है यहां से दबाव बना सकते हैं, इस ओवर से दबाव बना सकते हैं वाटिका वॉरियर्स पर से। एक बार पुनः गेंदबाजी के लिए क्या आएगा हैट्रिक, इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक वेट हो रहा है बेबी। हाँ संभल कर खेल गए, बल्ले को चलाया है नहीं, तो यहां से हैट्रिक गेंद जरूर थी। तीसरा मौका था आज की नाइट में गेंदबाजों के लिए। तो स्कोर 29 29, 2 विकेट के नुकसान पे बची हुई 15 गेंदों से 29 बन चुके हैं। और एक बार फिर ये गेंदे आउट की अपील हो रही थी विकेट कीपर है, लेकिन बैट और बॉल में संपर्क था ही नहीं। तो इस मुकाबले के बाद वो 15 से 20 मिनट का समय रहेगा, जो जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको 15 से 20 मिनट का समय दिया जाएगा, क्योंकि खाने की व्यवस्था बिल्कुल मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से बनी रहती है। और जो भी टीमें आ रही हैं उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई, बड़ी अच्छी मेहमानवाजी की गई है। जो टीमें हार के जा रही हैं वो भी बड़े खुश नजर आ रही। कल की रात्रि में जो टीम हार के गई थी उनसे बातें हो रही थी ऑफलाइन कि भाई साहब हम हारे जरूर हैं, लेकिन इस तरह के टूर्नामेंट में खेलने का सपना ही रहता है टीमों का। तो देखते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा टूर्नामेंट, बड़े तकड़े आयोजन करता फारूक और सोनू भाई और उनकी पूरी टीम, मैनेजमेंट कमेटियां। तो इस बार बिल्कुल देखते हैं कई लाइव व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम आजकल देखते हैं टेनिस क्रिकेट में जितने भी टूर्नामेंट चलते हैं वो रंगीन जर्सियां नजर आती हैं, 3-4 रंग में आती हैं, पूरे नाम नजर आते हैं और आते हैं वहां पे खुश होते हैं। लेकिन फारूक भाई की सोच सबसे अलग रहती है, क्योंकि ये टी शर्टें जो नजर आ रही हैं ये टेक्नो स्पोर्ट्स की टी शर्ट हैं, जिस अंदाज में एक ब्रांड जाना जाता है उस स्पोर्ट्स की बिल्कुल ये टी शर्ट दिखाई दे रही है। लगभग इस टी शर्ट की, एक टी शर्ट की अगर प्राइस देखा जाए तो 300 रुपए प्लस की एक टी शर्ट है भाई, तो तारीफ करनी होगी। और काफी खिलाड़ी, कल एक टीम कप्तान से बातें हो रही थी हमारी,
तो भाई साहब अगर ये टी शर्ट पहनकर हम शादी में भी चले जाएंगे तो बिल्कुल कोई ऐसा नहीं लगेगा, अनफील नहीं करेंगे। तो कई बार ऐसी बातें भी होती हैं, लेकिन आरिफ कन्यू केवल एक लोगो छोटा सा दिखाई दे रहा है, वो दिल पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो खिलाड़ी बिल्कुल वो हमारे साथी जिनके नाम से टूर्नामेंट रखा गया है वो सबके दिल के करीब है। महरूम जाकिर खान टार्जन है, उन्हीं की याद में ये टूर्नामेंट है और सबके दिल को छूने वाला बंदा था वो। तो वो एक लोगो लगाया गया है दिल के आसपास से, टार्जन का फिर लेडी का नाम रखा गया है। उसके अलावा पूरी टी शर्ट पे कहीं भी कुछ नाम नजर नहीं आ रहे। तो धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत अच्छी सोच है फारूक भाई की। तो 3 समाप्त हो चुके हैं, 3 के बाद स्कोर 31, 2 विकेट के नुकसान पे पिछला ओवर अमन का 2 रन आए और 2 सफलताएं। तो अब बची हुई 42 गेंदों से 40 रन क्या हो सकता है। विनोद आचार्य आ रहे हैं, बिल्कुल क्या लगता है विनोद भाई, यहां से मुकाबला पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं क्या? जी आसिफ भाई, यहाँ से मुकाबला में लौट सकती है सुजानगढ़ की टीम। अगर गुच्छों में विकेट झटकाती है तो मैच में बनी रहेगी। फारूक भाई की आप बात कर रहे थे, फारूक भाई के लिए मैं कहना चाहूंगा, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, जैसे तपते मौसम में ठंडी हवा मिल गई, जैसे तपते मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान फारूक भाई, यूं लगा जैसे तकलीफ को दवा मिल गई, दुआ मिल गई। इसी बीच अगली गेंद लेकर बॉलर अफजल, क्या जलवा बिखेर पाएंगे लेफ्टी बल्लेबाज के लिए। काफी देर से यहां पर देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े हिट देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे विकेट लेना होगा सुजानगढ़ को। इस बार गेंद को धकेला कवर के क्षेत्र पर, पहला रन तेजी से दौड़कर पूरा किया, 1 रन लेने का मौका। शानदार गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है। शुरू में जरूर अटैकिंग बल्लेबाजी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो 2 विकेट लगातार गिरे वहां से थोड़ा सा कमबैक किया सुजानगढ़ की टीम ने। काफी लंबा रन अप, मैच में बने रहने के लिए यहाँ गुच्छों में विकेट चटकाने होंगे सुजानगढ़ वार्ड नंबर 13 को। अगली गेंद लेकर अफजल चले बल्लेबाज के लिए, इस बार गेंद को फिर धकेला लॉन्ग ऑन की दिशा में, पहला रन तेजी से दौड़कर पूरा करते हुए बल्लेबाज चंदन 1 रन अवश्य पूरा करेंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शानदार सुनहरा ग्राउंड, चारों तरफ दूधिया रोशनी से छाया हुआ, अच्छी रनिंग द बिटवीन, लेकिन वहां पे अपील कर रहे हैं अकरम रनआउट के, लेकिन यहाँ बॉल साइड डेड करार दी गई एम्पायर से। अंतिम निर्णय जो होगा एम्पायर का होगा, आए हुए जयपुर के खिलाड़ी और ये जो अन्य खिलाड़ी हैं सुजानगढ़ के, क्योंकि क्रिकेट के अंदर जो एम्पायर का निर्णय होता है अंतिम और सर्वमान्य होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बहस न करें और मैच को जारी रखें। हाँ, जो बल्लेबाज थे दोनों के दोनों एम्पायर से पूछकर निकले थे, उनके बाद बॉल डेड करार दी जाती है। अफजल एक बार फिर सामना करेंगे बल्लेबाज अर्जुन मीणा, लेफ्टी बल्लेबाज। अगली गेंद लेकर अफजल के लिए ये चले, इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए अफजल। जिस तरीके की गेंदबाजी देखने को मिल रही है, अफजल एक बार फिर बॉलिंग अटैक पर अर्जुन के लिए, इस बार गेंद को फिर धकेला कवर के क्षेत्र पर। शानदार बल्लेबाज नजर आ रहे हैं ऑफ साइड के, जिस तरीके की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है बहुत ही शानदार। 1 रन और स्कोर में एडिट होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन 5 ओवर पर गति पर, 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर अफजल, धीरे धीरे स्लो मोशन में मुकाबला चलता हुआ, जिस तरीके की टीम नजर आ रही है। और यहाँ पर क्लीन बॉल, चंदन को पेवेलियन की राह दिखा दी है, बहुत ही शानदार विकेट मिलता हुआ यहाँ पर। जिस तरीके से गेंद को धकेलना चाहते थे फाइन लेग की दिशा में, और गेंद और बल्ले का कोई खास संपर्क नहीं, और क्लीन बॉल। और ये जो अफजल ने विकेट प्राप्त किया है उसको 500 रुपए का केस प्राइस है मैनेजमेंट कमेटी के फारूक सोनू भैया की तरफ से।
इस शानदार विकेट के लिए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए उनका। शानदार कैच उन्होंने पकड़ा है, शानदार विकेट उन्होंने प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से विकेट चटकाया उन्होंने, ऐसा लगा गिलियां उखड़ जाने का मतलब प्राण पखेर उड़ जाना, एलपीडब्ल्यू होना, दिल का दौरा पड़ जाना, रन आउट होना एक्सीडेंट है, जिंदगी एक क्रिकेट है। कैच आउट होने वाले को वीरगति मिल जाती है, स्टंप आउट होने वाले की हत्या की जाती है, हिट विकेट होना तो आत्महत्या कर लेना है, जिंदगी एक क्रिकेट है। कुछ ऐसे भी हैं जो नॉट आउट रहकर अमरता पा जाते हैं। कमेंटनर मुन्ना भाई एमबीबीएस है, करते दिस एंड डेट है, जिंदगी एक क्रिकेट है। बहुत ही शानदार तरीके से क्लीन बोल्ड हुए और वहां पर इनामी घोषणा। बड़ा शॉट देखने को मिलता हुआ यहां पर राजेंद्र चोपड़ा के द्वारा। गेंद फाइनल की दिशा में बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए शानदार शॉट देखने को मिलता हुआ। पहली गेंद पर, पिछली गेंद में विकेट जाने के बावजूद जज्बा देखिए इस बल्लेबाज का। गेंद को धकेल दिया था फाइनल की दिशा में, 6 रनों के लिए कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। शानदार शॉट वहां पर, स्कोर बढ़ता हुआ, छलांगे मारता हुआ जा पहुंचा है 40 रन 4 के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। यहां से जीतने के लिए 36 गेंद 31 रन, 36 गेंद 31 रन। क्या जलवा बिखेर पाएंगे सुजानगढ़ के गेंदबाज? लगातार गुच्छों में विकेट चटकाने होंगे मैच में बने रहने के लिए। गेंदबाजी अटैक पे आए हैं अमन, सामना करेंगे अर्जुन मीणा। अगली गेंद लेकर, ये गेंद अर्जुन मीणा के लिए, ऑफ स्टंप पर ये गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती हुई, जिस तरीके की गेंदबाजी हो रही है बहुत ही शानदार, लेकिन उतनी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई जयपुर वाटिका की तरफ से। जयपुर वाटिका 11 की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। अमन अगली गेंद लेकर अर्जुन मीणा के लिए, इस बार गेंद को धकेला फाइनल की दिशा में। वहां खिलाड़ी तैनात, जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का मौका। स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन, 6 ओवर प्रगति पर 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर सामना करेंगे राजेंद्र चोपड़ा। टेनिस बॉल क्रिकेट के धनी कहे जाते हैं ये, बहुत ही शानदार बल्लेबाजों में गिनती होती है इनकी। अगली गेंद लेकर ये चले, बार फिर गेंद को धकेला फाइनल की दिशा में। वहां खिलाड़ी तैनात, रन आउट का मौका। अगर डायरेक्ट हिट होता तो अवश्य विकेट गिर सकता था। दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े वहां पर। जैसे ही वहां मौका मिला एक्स्ट्रा रन लेने का, ओवर थ्रो वहां पर बैकअप देखने को नहीं मिला, कि बदौलत 1 रन और मिलता हुआ 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर पूरे किए। स्कोर बढ़ता हुआ 43, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। अमन फिर सामना करेंगे राजेंद्र चोपड़ा। अगली गेंद लेकर, ये गेंद अमन की, राजेंद्र चोपड़ा के लिए। फिर गेंद को धकेलना चाहते थे इसके लिए बाउंड्री की तरफ। गेंद और बल्ले का कोई खास संपर्क नहीं, डॉट बॉल। यहाँ पर शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती हुई यहाँ पर सुजानगढ़ के इस तेज गेंदबाज अमन के द्वारा बांध कर रखा है यहाँ पर राजेंद्र चोपड़ा को। जबरदस्त बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। एक बार फिर अच्छी बॉल ऑफ स्टंप को पिच करते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिलती हुई यहाँ पर। जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, लगभग ब्लॉक होल में गेंदबाजी होती हुई बांध के रख दिया है यहाँ पर राजेंद्र चोपड़ा जैसे बल्लेबाज को। शानदार गेंदबाजी अमन के द्वारा। अगली गेंद लेकर छोटा सा रन अप, ये गेंद बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, इनर एज लेकर गेंद गई, डेड बॉल करार दी गई है वहां पर। जो फेसबुक विद कासिम लाइव चल रहा है वहां से गेंद टकराई। सभी दर्शक जो जितने भी हमें लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो एसएमसी चारिया और फेसबुक विद कासिम के साथ आप लाइव जुड़ सकते हैं। अगली गेंद लेकर फिर बॉलिंग अटैक पर अमन। दूधिया रोशनी से छाया हुए मैदान, शहीद भगत सिंह स्टेडियम लेडी, अब तक का राजस्थान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट इनामी राशि के रूप में। एक बार फिर गेंद को धकेला मिड विकेट के क्षेत्र पर, वहां खिलाड़ी तैनात, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। तमाचा सा जड़ दिया यहाँ पर। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 49, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट।
जबरदस्त शॉट यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर से फ्लिक पर किया था, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। जिस तरीके का शॉट, 30 गेंदे और 22 रन। यहां से जितना जल्दी मैच समाप्त होगा उतना जल्दी अगला मुकाबला शुरू होगा। बीच में 20 मिनट का रेस्ट रहेगा। दोनों टीमों जो लियाकत बॉलिंग अटैक पर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम के लिए छठा ओवर लेकर लियाकत सामना करेंगे अर्जुन मीणा। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं साथी कमेंटेटर सरवर अली खान। आगे का हाल आपको सुनाएंगे। एक ही मांग हो रही, क्या किया यहाँ पर, शानदार थ्रो, डायरेक्ट हिट। और ये जैसे ही देखा थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई वहां पर। थ्रो किसने किया था? अमन ने थ्रो किया। बेहतरीन यहाँ पर, शानदार एफर्ट। ध्यान रखिए भाई, एक बार जोरदार फिर से तालियों से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए अमन को। इस थ्रो के ऊपर मैनेजमेंट कमेटी के फारूक सोनू भैया की तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज दिया गया है। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इस गजब के थ्रो के ऊपर 500 रुपए की राशि है वो मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से दी गई है। जयपुर वाले ये ना सोचे, हर समय ये उत्साह बढ़ाते रहते हैं। जो भी अच्छा, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो गेंदबाजी हो, चाहे वो अच्छी बल्लेबाजी हो, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अमन को। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा कमबैक किया, बहुत ही अच्छा कमबैक किया। और कमेटी को यहाँ पर हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से यहाँ खेल के प्रति वो अपनी उम्मीदें जता रहे हैं, जिस तरीके से खेलने के लिए आए हुए हैं लोग, मान सम्मान करते हुए उनका। और सोनू भाई का बहुत बड़ा दिल है। इसी बीच अगली बॉल इस ओवर की ब्लॉक में उसको खेला है ऑन साइड के अंदर। एक फील्डर पीछे मौजूद, लेकिन एक रन मुकम्मल कर लिया। विकेट की तलाश में सुजानगढ़, हर बॉल पर विकेट की तलाश में है। लेकिन जिस तरीके से वाटिका जयपुर की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, वास्तव में काबिले तारीफ। लेकिन यहां हर एक गेंदबाज ये चाह रहा है कि वो जैसे तैसे करके विकेट हासिल करे। अगर ये मैच जीता जा सकता है सुजानगढ़ की ओर से, तो विकेट लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर से चले एम्पायर को यहां क्रॉस करते हुए। ये बॉल बहुत ही अच्छी बॉल, पटकी हुई बॉल, एक की मांग और एक रन चुरा लिया। शॉर्ट लेग बाउंड्री पर पैड पे लगी। जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा के रूप में एक रन और मिलेगा। एक्स्ट्रा के रूप में सिर्फ एक ही रन मिला। लेकिन अब राइट हैंडर बैट्समैन स्ट्राइक पर रहेंगे, जिनका नाम है बल्लू। लियाकत राव बल्लू के लिए तैयार होते हुए अपने छोटे से पोलो थ्रू में छोटे छोटे कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया। एम्पायर को क्रॉस करते हुए बॉल, अच्छी बॉल, उसको खेलना चाहते थे शॉर्ट लेग बाउंड्री पर, लेकिन धीमी गति की बॉल। यही एक आपके पास एक अच्छा कंट्रोल होता है कि अगर आप विकेट की तलाश में रहते हैं तो धीमी गति की बॉल, ऑफ कटर, लेग कटर, हर प्रकार की गेंदबाजी करनी पड़ती है। और अगर लेग बिफोर विकेट होता तो निश्चित रूप से वो मिडिल स्टंप पर पकड़े जाते, लेकिन बल्लेबाज अपने स्थान पर है सुरक्षित। अगली बॉल इस ओवर की, इस बार अंदर आती हुई बॉल को खेलने का प्रयास किया, लेकिन स्लिप ने अच्छी तरीके से फील्ड की कर लिया। अच्छा कमबैक करती हुई स्कोर अभी यहां जीत के लिए 25 बॉल और 20 रन। क्या गेम चल रहा है ये, 25 बॉल और 20 रन, यानी थोड़ा सा हल्का सा कमबैक, लेकिन विकेट की तलाश में लगातार है सुजानगढ़। छोटे छोटे कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया। एम्पायर को ये क्रॉस करते हुए बॉल, लो फुल टॉस, जिसको खेला है कवर पॉइंट की ओर। पीछे है फील्डर, एक की मांग और दूसरा रन क्या पूरा कर लेंगे? जी बिल्कुल, 2 रन मुकम्मल कर लेंगे। रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत तेज थी यहाँ पर वाटिका जयपुर के जो दोनों बल्लेबाज हैं। फुटवर्क बहुत शानदार, और हाइट के अकॉर्डिंग हर एक बैट्समैन अपना वेट हर तरीके से मेंटेन करता हुआ, फिजिकली अगर देखा जाए उनको और उनकी बॉडी लैंग्वेज को, बहुत ही खूबसूरत ओवर हुआ मुकम्मल। तो यहां से 24 बॉल में रन अब चाहिए। 18 रन, 24 बॉल में 18 रन। जस्ट 24 बॉल रिमेनिंग, नीड टू विन 18 रन वाटिका जयपुर। देखते हैं, गेंदबाज आ रहे हैं वापिस।
अर्जुन इस बार खेला है मिड विकेट बाउंड्री पर, लेकिन पीछे है फील्डर। एक ही मांग जी, एक ही रन मिलेगा। दूसरा लेने का प्रयास कर रहे थे नॉन स्ट्राइक बैट्समैन, मना किया। अच्छा कॉल। सरोवर भाई, एक चीज तो आपने देखी होगी इस मैच के दौरान, हालांकि सुजानगढ़ की युवा टीम है, उनके पास रन कम थे, फिर भी उन्होंने कंपटीशन कुल मिलाकर जयपुर जैसी बड़ी टीम है, उनको अभी तक उन्होंने वो स्वतंत्रता नहीं दी है जो लोग सोच रहे थे, अलाई विवर सोच रहे थे कुछ देर पहले, वो प्लान कर रहे थे, वैसी स्वतंत्रता उन्होंने नहीं दी है। कुल मिलाकर कहा जाए अच्छी गेंदबाजी हुई है सुजानगढ़ वार्ड नंबर 13 की भी। ये खराब गेंद है, वाइट बॉल का इशारा आएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर स्कोर में थोड़ा 20 या 30 रन और बना लेते तो बड़ा रोचक मुकाबला होता। ये अच्छी टक्कर दी है अब तक सुजानगढ़ ने, लेकिन यहां पर भी कुछ अलग कर सकते हैं। विकेट की तलाश में है लगातार गेंदबाज। एम्पायर को क्रॉस करते हुए ये देखिए कितनी अच्छी बॉल पड़ने के बाद सीधी रहती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। ये होती है एक अच्छे गेंदबाज की अच्छी पहचान। स्टंप टू स्टंप बॉल रख रहे हैं, जहां स्विंग की जरूरत पड़ रही है स्विंग कराने में भी सक्सेस रह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ बल्लेबाजी देखी जाए वो बहुत ही शानदार रही है यहाँ वाटिका जयपुर की। थोड़ा सा 2 कदम आगे रहे हैं वो। देखिए ये जो गेंदबाजी हो रही है, ये जो बॉडी के ऊपर अटैक है, दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के पास कोई तोड़ नहीं होता इस प्रकार की जो गेंदबाजी होती है उसमें। और अगला मुकाबला इन दोनों में से जो भी जीतेगी वो खेलेगी सहरियाबाद लाडो के पास। लेकिन उनसे पहले 20 मिनट का ब्रेक रहेगा। हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो सभी कुछ खाने के लिए जीते और कुछ जीने के लिए खाते हैं। अच्छी बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में। क्या कमबैक कर रहा है ये गेंदबाज, बड़ा ही शानदार गेंदबाज। यहां से राजकुमार जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये टूर्नामेंट का जो मेन जो मकसद था ना, वो विलेज लेवल जो प्लेयर्स हैं उनको ऊपर लाने का। और यहां देख पा रहे हैं हम जिस तरीके से नए नए गेंदबाज और नए प्लेयर यहाँ पर अपनी 100% जो है गेम के प्रति वो पूरा का पूरा 100% दे रहे हैं। और बहुत ही शानदार हमने प्लेयर्स देखे हैं इस टूर्नामेंट में। 19 गेंदें बची है, 15 रनों की जरूरत है यहां से। अगर हालांकि रन और बॉल का फासला 4 का अभी भी बरकरार है। बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। काफी लंबा रन है, एम्पायर को क्रॉस करने के बाद राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद बेहतरीन गेंद यहां पर कहीं ना कहीं ओवर समाप्त हो गया। 18 गेंदे 15 रन अब यहां से। टीम मीटिंग बुलाई जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी, प्लान किया जाएगा यहां से क्या कुछ करना है। जी बिल्कुल, अच्छी कमबैक करती हुई सुजानगढ़। और आपने सही कहा था जिस तरीके से, हालांकि जयपुर ऊपर है मान रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कमबैक हुआ है सुजानगढ़ का बड़ा ही शानदार हुआ है। अच्छी यहाँ पर रणनीति। यहाँ कहीं ना कहीं राजकुमार जी मुझे लगता है थोड़ा अगर बल्लेबाजी में अच्छा कर लेती तो यहाँ माहौल कुछ और ही होता, क्योंकि उनके पास जो गेंदबाजी है उसमें कोई कमी नहीं है। जैसे विनोद आचार्य ने कहा था कि हमारे पास एक वैल्यूबल कमेंट लिखा है, वैसे तो आजकल हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। एक कमेंट आ रहा है, यूनिवर्सल आदर्श एजुकेशन जयपुर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। इस गेंद के बाद में बताएंगे हम आपको। बहुत बेहतरीन गेंद यहां पर, बिल्कुल चारों खाने चित होते हैं बल्लेबाज। अमित सिंह लिखा है, ना किसी से मिलने का गम, ना किसी को पाने की चाहत, मस्त है हम जिंदगी में, अब पूरी रात देखेंगे टार्जन कप। क्या गजब की बात लिखी है जी। शायद फैसला ये किया है कि बल्लेबाज है वो रिटायर्ड आउट होंगे, लग रहा है कंडीशन से आउट माने जाएंगे बिल्कुल। हमारे अनिल जी पूछ रहे हैं, अगर इनको ये पता होता सतगुरु मिलता जाए जो मीठी मीठी बातें कहता जाए, जो बड़ी बारीकी से दिखा देते ही है, क्योंकि अधिकांश ये भजन संध्या ही कवरेज करते हैं। और जितने भी राजस्थान के बड़े टॉप मोस्ट सिंगर है, अगर उनको आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब की विजिट करें, वहां पर लिखे एएस मीडिया लाइव। बहुत सारे मोस्ट ऑफ जितने भी है राजस्थान के बाहर के भी, और लगभग सिंगर है, उनके साथ पर्सनली जानकारी है, अच्छी चीजों को हमेशा प्रमोट करते हैं वो। 17 गेंदें बची है, 15 रनों की जरूरत है। जिनका कलेजा कमजोर है कृपया मैदान छोड़ दे। युवा गेंदबाज है, मात्र 15 या 16 साल की उम्र होगी अब जल की, अब चलें गेंदबाजी के लिए।
सुजानगढ़ बैक में जाएगी। हमारे एक साथी कमेंटेटर मोहम्मद अल्ताफ, आसिफ सर आप जानते होंगे, कहते हैं कि लोग कहते हैं कि पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन इस फील्डर ने तो कुल्हाड़ी पर पैर रख दिया, उल्टा काम कर गए। यहाँ पर उनके अल्फाज होते हैं, उनके शब्द होते हैं। वो भी अच्छे कमेंटेटर है, शानदार आवाज के धनी भी है, कई बार उनके साथ मौका मिला है। और दानिश होते तो ऐसा नहीं होता यहां पर। बिल्कुल अच्छा गेंद कमबैक किया पिछली गेंद के ऊपर, बाउंड्री खाने के बाद भी। हारे कोई भी जीते कोई भी, उससे इंपॉर्टेंस नहीं है। 15 गेंदे 11 रन, इतना आसानी तो सुजानगढ़ ने भी समर्पण नहीं किया है। अब की बार स्लोट में डाल गए, खूबसूरत शॉट, मिड विकेट के ऊपर से गेंद मैदान से बाहर, 6 रन। कबड्डी में कोई किसी का खाखा नहीं लगता है, तो क्रिकेट में कोई दोस्ती नहीं होती है। 6 रनों के लिए बिल्कुल नहीं, यहां पर दानिश भाई है। ये था कौन आखिरकार दानिश भाई? पिछले 3-4 दिनों से चर्चा है। मैं अमित आएंगे तो अभिषेक आएंगे, उनको पूछूंगा मैं। ये तैयार है। अब 5 रनों का अंतर रहा है मात्र। इस ओवर ने पलट दिया पूरा का पूरा। इस मैच के बाद में मैं बता दूं 20 मिनट का ब्रेक रहेगा। ये मैच पूरा होते ही तुरंत मैन ऑफ द मैच के सेरेमनी की तरफ आसिफ सर तैयार रहे। बहुत ही अच्छी बॉल, एक बार फिर अच्छा कमबैक किया इस गेंदबाज ने, युवा तेज गेंदबाज, 16-17 साल का ये लड़का। देखिए कितनी तेज तरार गेंदबाजी ब्लॉक में डालने का प्रयास किया इस बार, खेला है अच्छी तरीके से, पेड़ पे लगी, कोई खतरा नहीं, मात्र 1 रन। और लगभग तय है, यहाँ राजकुमार जी बता रहे हैं कि सरवर भाई सहरियाबास लाडनू और उवाटी का जयपुर का अगला मुकाबला। लेकिन क्या कमबैक किया उसके बाद। अगर यहां लगता है सुजानगढ़ के जो बल्लेबाज है वो थोड़ा रन बना लेते हैं तो ये जो मुकाबला है ना, यहाँ कुछ माहौल अलग बनता। लेकिन शानदार गेंदबाजी के बावजूद सुजानगढ़ ने इस मैच में अब तक काफी अच्छी शुरुआती 3 ओवर के बाद अच्छी पकड़ बनाई। अब नए ओवर लेकर के आ रहे हैं गेंदबाज लियाकत, आ रहे हैं और लियाकत का सामना कर रहे हैं यहां पर बल्लेबाज। अच्छी बॉल उसको खेला है ऑन साइड के अंदर, सिर्फ 1 रन। दूसरे की मांग जरूर, लेकिन नकार दिया नॉन स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन ने। सिर्फ 1 रन मिलेगा यहां पर। बहरहाल स्ट्राइक पर है यहां अमला और अर्जुन मीणा। 68 रन 5 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन स्ट्राइक पर है, फ्लिक किया है यहां पर मिड ऑन मिड विकेट की और एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर। और यहां पर उवाटिका जयपुर ने इस मैच में जीत हासिल कर ली। बहुत ही अच्छी जीत यहां पर, उन्होंने इस मैच को 5 विकेट से यहां जीत लिया। तो चलिए दोस्तों, मुकाबला समाप्त हो चुका है। मुकाबला जीत लिया, लेकिन तारीफ करनी होगी सुजानगढ़ के गेंदबाजों की भी। इतने छोटे टोटल में क्या बेहतरीन गेंदबाजी की। सभी गेंदबाजों ने थोड़ा सा निराश किया वो बल्लेबाजों ने। कासिम अंपायर शाहबाज आना सीधे कमेंट्री बॉक्स की तरफ। तो बिल्कुल मुबारक खां वो जुड़े रहेंगे हमारे साथ। मुबारक खां की तरफ से बिल्कुल सम्मानित किया जाएगा इस खिलाड़ी को। और इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच चलते हैं सीधा आखिरी होज की तरफ। संभवतः वही सलामी बल्लेबाजी जिन्होंने अच्छी पारी खेली थी, अपने स्पेल में शानदार गेंदबाजी की थी। तो बिल्कुल सभी खिलाड़ियों को भी बुलाना चाहेंगे, जो इनामी राशि है वो भी दी जाएगी। तो इस मुकाबले की प्लेयर ऑफ द मैच रही हैं चंदन पांडे। इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच 14 गेंदों से 29 की पारी खेली और 2 ओवर के स्पेल में 8 रन देकर उनके नाम 2 सफलताएं मिली। यहां से गेंदबाजी बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी रही थी। बिल्कुल अमन आप भी आ जाइए।
तो चलिए यहाँ पर खिलाड़ियों का जो सम्मान हुआ था राशियों के साथ ही अच्छी थ्रो लगाए थे वहां पे राशियां, तो बुलाना चाहेंगे सबसे पहले अफजल, इनके लिए 500 रुपए की राशि बनी है भाई फारूक खान है। देखिए इस चुनाव पे राशियां मिलती हैं के लिए। और एक शानदार थ्रो है जयपुर की तरफ से भी, अर्जुन थे भाई, क्या बेहतरीन थ्रो किया था, 500 रुपए की राशि। और ये देखिए टार्जन कप लेडी की कितनी खूबसूरती भाई, 500 रुपए की राशि थ्रो पे कहां पे मिलती है, लेकिन मिलती है लेडी की सरजमी पर। और इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच आ जाइए भाई पांडे, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी, उसके बाद जबरदस्त बल्लेबाजी। तो इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच सम्मानित किया जाएगा एक चांदी के मेडल के साथ ही। और बिल्कुल हमारे सीनियर सिटीजन और बिल्कुल सोनू भाई के परिवार से ही हैं, वो सम्मानित करते हुए